अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। हम सभी श्री भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ जिसका नाम जैव धर्म है, इसका अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था कि किस प्रकार नित्य धर्म के साथ संसार जो है उसकी क्या स्थिति है, संसार क्या है, ये हम लोगों ने समझा था। आज हम लोग 8वें अध्याय का अध्ययन करेंगे और यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि नित्य धर्म और उसके साथ व्यवहार कैसे होता है। नित्य धर्म जहां जीव का एकमात्र स्वभाव है कि भगवान कृष्ण की ही सेवा करता है, यही जीव का एकमात्र स्वभाव होता है। अब उसी स्वभाव के साथ हम लोग इस चीज को समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे, जहां पर हमें पता है कि ग्रंथ जो है ये एक कहानी की तरह पूरा का पूरा चलता है। जो भी सिद्धांत यहाँ आते चले जाएंगे हम लोग उसको उसी रूप में समझने का प्रयास करते चले जाएंगे। ठीक है। ग्रंथ प्रारंभ होता है कि एक दिन गोद्रुम में वैष्णवगण श्री गौरा हृदय के दक्षिण पूर्व किनारे वनवासी वैष्णव के कुंज में प्रसाद सेवन के उपरांत एकत्रित हुए। लाहड़ी महाशय एक भक्तिपूर्ण पद सुनाकर के वैष्णव का हृदय को ब्रज भाव से ओतप्रोत कर दिया। पद की समाप्ति पर कुछ वैष्णव जन गौर लीला और कृष्ण लीला की एकता पर विचार करने लगे। उसी समय बड़गाछी से कुछ वैष्णव लोग उपस्थित हुए और उन्होंने पहले गौरा हृदय को और उसके उपरांत वैष्णव को साष्टांग प्रणाम किया। वैष्णव के आगंतुकों का यथोचित सम्मान किया। उस कुंज में एक बहुत ही पुराना वट का वृक्ष था, उसके नीचे एक पक्का चबूतरा था। लोग उस वट वृक्ष बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक निताई वट कहा करते थे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु उसी वट वृक्ष के नीचे बैठना बहुत पसंद करते थे। वट वृक्ष के नीचे वैष्णव साधुओं की खासी सभा जम गई। धीरे धीरे परस्पर हरि कथा होने लगी और इसी बीच बड़गाछी के एक नव आगंतुक जिज्ञासु, जो अभी भी नया नया आया है, ऐसा जिज्ञासु युवक है, नम्रता पूर्वक बोल उठा कि मैं कुछ पूछना चाहता हूं। एक युवक है जो नया आया है, वो कुछ पूछना चाहता है। आप लोग उसका यथोचित उत्तर देकर मुझे अनुग्रहित करें। निवृत्त निकुंज हरिदास बाबा जी विज्ञ एवं गंभीर विद्वान थे। उनकी अवस्था लगभग 100 वर्ष की थी। उन बाबा जी ने नित्यानंद प्रभु को भी अपनी आंखों से उसी वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए देखा था। मतलब ये जो घटना हम सब पढ़ रहे हैं, जो भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं, ये अभी नित्यानंद प्रभु जब इस धराधाम में लीला को पूरा करके नित्य धाम में जब चले गए, उसके 100 वर्ष के बाद ही की घटना है। ऐसा नहीं कि बहुत पुराना कोई घटना है, उसी समय की घटना को यहाँ पर लिखा जा रहा है। उनकी स्वयं की भी ऐसी आर्थिक इच्छा थी कि इसका निर्माण इसी वट वृक्ष के नीचे हो। उन्होंने नव आगंतुक युवक की बात सुनकर कहा, जहां परमहंस बाबा जी सभा में बैठे हों, वहां तुम्हें प्रश्नों के उत्तर के लिए तनक भी आशंका नहीं होनी चाहिए। नवागंतुक ने बड़े ही नम्र शब्दों की जिज्ञासा की कि वैष्णव धर्म नित्य धर्म है, जो हम लोगों ने पहले समझा। जो लोग इस धर्म का आश्रय लेते हैं उनका अन्य लोगों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। जो नित्य धर्म का आचरण करने लगते हैं, जो भगवान का भक्त हो जाते हैं, तो उनको जो साधारण लोग हैं संसार के साथ, जो उसका अन्य लोग हैं, उनके साथ उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। बहुत ही अति सुंदर प्रश्न है कि जब हम लोग भगवान के भजन में आते हैं तो हम सबको ये ज्ञात नहीं होता कि जब हम वैष्णव धर्म का पालन करने लग गए हैं, हम सबका धर्म क्या हो गया है, वैष्णव धर्म का हम सब पालन करने लग गए हैं। अब इसी वैष्णव धर्म को हम सब जानते हैं कि हम
नित्य धर्म कहते हैं। और यही नित्य धर्म क्या है? भगवान की भक्ति है। अब जो लोग भक्ति कर रहे हैं, वो जो साधारण लोग हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार होगा? हम्म? कौन ऐसा व्यवहार करेगा? जो भक्ति जो कर रहा है, जो पुरुष भक्ति कर रहा है और जो भक्ति नहीं कर रहा है, इन दोनों के बीच में कैसा आदान प्रदान होगा, कैसा संबंध होगा? इस विषय में वो नव आगंतुक प्रश्न पूछते हैं। अब नव आगंतुक का प्रश्न सुनते ही हरिदास बाबा जी ने वैष्णव दास बाबा जी की ओर मुड़ते हुए कहा, वैष्णव दास जी, इस समय बंग भूमि में तुम्हारे समान विद्वान और श्रेष्ठ कोई वैष्णव नहीं है। तुमने सरस्वती गोस्वामी का संग किया है, अतः परमहंस बाबा जी से शिक्षा प्राप्त की है। तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, महाप्रभु के कृपा पात्र हो, अतः इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें ही देना चाहिए। वैष्णवदास बाबा जी विनित भाव से कहा, महात्मनः, आपने साक्षात बलदेव जी के अवतार नित्यानंद प्रभु का दर्शन किया है और न जाने कितने ही लोगों को शिक्षा दे करके परमार्थ राज्य में प्रवेश कराया है। आज हम लोग भी आपके मुख निसृत उपदेश वाणी का श्रवण करना चाहते हैं। सभी लोग वैष्णवदास बाबा जी की बात का समर्थन किया और हरिदास बाबा ने उन लोगों के अनुरोध टाल न सके और आखिर में वे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने वट वृक्ष के नीचे नित्यानंद प्रभु को दंडवत प्रणाम कर कहना प्रारंभ किया। क्या उत्तर दे रहे हैं, सुनिए। जगत में जितने भी जीव हैं, उन सब में मैं कृष्ण दास समझ करके प्रणाम करता हूं। एक भक्त का यहां पर गुण को प्रदर्शित कर रहे हैं कि जितने भी संसार में जीव हैं, सबको कह रहे हैं कि मैं कृष्ण का दास समझ करके प्रणाम करता हूं। कोई माने अथवा ना माने, सभी उनके दास हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान का भक्ति नहीं भी कर रहा है, वो व्यक्ति जो है वो भगवान को कोस भले रहा हो। भगवान को न मानने वाला, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे वो कैसा भी मनुष्य क्यों ना हो, वो सब कोई स्वीकार करे अथवा ना करे, सब के सब कौन है? कृष्ण के दास ही हैं। कोई माने न मानने से क्या होगा? जैसे पिताजी के जब 10-15 संतान होते हैं और पूछा जाए कि बताओ, उसमें से 5-7 बच्चे बोल दे कि हम पिताजी को मानते ही नहीं है, तो क्या उसके मानने और न मानने से जो पिता और पुत्र का संबंध है वो नष्ट हो जाता है? नहीं हो जाता। तो उसी वाक्य को समझा रहे हैं कि कोई माने या न माने, जितने भी जीव हैं संसार में, सब क्या हैं? सब केवल और केवल एकमात्र कृष्ण के दास हैं। सब के सब कृष्ण दास हैं। यद्यपि निखिल जीव भगवान कृष्ण के स्वतः सिद्ध दास हैं, तथापि जो अज्ञानवश या भ्रमवश अपने को कृष्णदास नहीं मानते, वे एक श्रेणी के लोग हैं। पहला श्रेणी यहां पर बताते हैं वैष्णवदास बाबा जी, हरिदास बाबा जी बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए। कि एक तो वो लोग हैं जो किसके कारण, सबसे पहला कारण बताते हैं कि जो भ्रमवश या नास्तिकता के कारण भगवान को नहीं मानते हैं, या अपने आप को भगवान कृष्ण की तरह दासता को स्वीकार नहीं करते। भ्रमवश या नास्तिकता के कारण क्या कर रहे हैं? ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हम दास हैं। ठीक है, ये स्वीकार ही नहीं किया जा रहा है। और दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो एक बहिर्मुख और दूसरे अंतर्मुख या कृष्णोन्मुख, संसार में कृष्ण बहिर्मुख लोग ही अधिक हैं। संसार में किसकी संख्या अधिक है? जो कृष्ण को मानते हैं या जो कृष्ण को नहीं मानते हैं। तो संसार में उनकी संख्या अधिक है जो कृष्ण को नहीं मानते। ठीक है, तो सबसे कम संख्या किसकी है? जो कृष्ण को मानने वाले हैं, कृष्ण को पूजने वाले हैं, जो कृष्ण को भगवान मानते हैं, इसकी संख्या जगत में सबसे कम है। और ये जो नहीं मानते उनकी संख्या जगत में सबसे अधिक है। ये लोग धर्म स्वीकार नहीं करते और ऐसे लोग के संबंध में कुछ कहना या ना कहना बराबर है। अब जो लोग कृष्ण को मानता ही नहीं है,
उसके संबंध में धर्म और अधर्म की बात या इनके विषय में कुछ कहना या न कहना दोनों क्या है, बराबर ही है। अपना सुख और स्वार्थ ही इनका सर्वस्व होता है। जो कृष्ण को नहीं मानते उसमें केवल अपना सुख और दूसरा अपना स्वार्थ ही प्रमुख रूप से इनके भीतर होता है। और जो लोग धर्म स्वीकार करते हैं उनमें कर्तव्य अकर्तव्यता का विवेक होता है। किसके अंदर विवेक होता है? जो धर्म है ना, ये धर्म को जो स्वीकार करते हैं वही हमारे अंदर क्या देता है, विवेक को प्रदान करता है कि हम सत्य और असत्य को समझ सके, हम अपने कर्तव्य और अकर्तव्य को समझ सके। इसके लिए हमें धर्म ही चलाता है। कई लोग कहते हैं ना कि अरे हमें अच्छा बनने के लिए धर्म की क्या आवश्यकता है। अच्छा बनने के लिए धर्म की आवश्यकता है, क्योंकि जो कली काल चल रहा है यहाँ स्वाभाविक रूप से लोग अच्छे नहीं हो सकते। आपको विद्यालय में कितना भी नीति पाठ पढ़ा दिया जाए कि चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को हिंसा नहीं करनी चाहिए, उसके बाद भी हम करेंगे। लेकिन जब धर्म का हम पालन करते हैं अपने जीवन में, तो जब हमारा इच्छा भी हो जाएगा संसार को देखते हुए कि चलो पाप में प्रवृत्त हो जाएं, सब तो कर ही रहे हैं, तो यही धर्म हमारे सामने आएगा और कहेगा, यही धर्म हमारे अंदर विवेक देगा और कहेगा ये तुम्हारा कर्तव्य है, इसको करो, ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, ये मत करो, ये पाप है और पुण्य है। अंत में धर्म ही हमें बचाता है। कोई पाप यदि हमसे हो रहा है तो समझना चाहिए कहीं ना कहीं हम अधर्म जो है वो करते जा रहे हैं, या धर्म का पालन हम कर ही नहीं रहे। इसके कारण हम अपने कर्तव्य और अकर्तव्य में चूक जाते हैं, जिससे हम अकर्तव्य जो नहीं करना चाहिए, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वैसे कर्म को हम करते हैं। इसलिए यहां पर कहते हैं कि ऐसे कर्तव्य परायण मनुष्य के लिए मुनिजन क्या कहते हैं? कौन? जो धर्म का पालन करते हैं। अब यहाँ किसके विषय में बात कही जा रही है? जो कृष्ण को मानते हैं और कृष्ण को मानने के साथ ये लोग धर्म का पालन करते हैं। इनके लिए मुनिगण क्या कह रहे हैं? धृति क्षमा दमस्तोयम शौचम इंद्रिय निग्रहम धी विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। कि धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धर्म के 10 लक्षण होते हैं। यदि हम कह रहे हैं कि हाँ हम धर्म का पालन करते हैं, तो हमें इन धर्म के 10 लक्षणों को जानना चाहिए। सबसे पहले कहा जाता है धृति। धृति का अर्थ होता है संतोष। कि हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? संतोष होना चाहिए यदि हम धर्म का पालन करते हैं। दूसरा, हमें क्षमा आनी चाहिए। यदि हम समर्थ हैं तो हम दूसरे को क्षमा कर सके। तीसरा, धर्म का लक्षण के रूप में बताते हैं दम, जो विकार का कारण उपस्थित होने पर विकृत नहीं होता। कि चलो कारण बन गया कि हम किसी को मार दे, कारण बन गया हम क्रोधित हो जाएं, सब कारण बन गया, लेकिन हम उसके बाद भी अपने आप को क्या कर लें? दमित कर लें। ये धर्म का तीसरा लक्षण है। धर्म का चौथा लक्षण है चोरी न करना, आस्ते जिसको बोलते हैं। उसके बाद धर्म का पांचवा लक्षण है जिसको कहते हैं शौचम, मतलब पवित्रता। हमारे अंदर पवित्रता कितनी है, बाहरी पवित्रता भी और आंतरिक पवित्रता भी। उसके बाद इंद्रिय निग्रह, छठा, कि हम अपने इंद्रियों का निग्रह कितना करते हैं और इंद्रियों का भोग कितना करते हैं। इंद्रियों का निग्रह करना ही धर्म है। ये नहीं कि हम जो सामने दिखाई दे रहा है हम उसको भोग कर ले रहे हैं, ये धर्म नहीं कहता है। धर्म क्या सिखा रहा है? कि इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए। धर्म का सातवां लक्षण कह रहा है कि हम सबको धी, मतलब शास्त्र आदि का तत्व ज्ञान हम सबके पास होनी चाहिए। इतनी बुद्धि होनी चाहिए जहां हम शास्त्र का यथारूप से ज्ञान को प्राप्त कर सके। धर्म का आठवां लक्षण होता है सत्य। धर्म का नवां लक्षण है क्रोध नहीं करना, मतलब अक्रोध। और धर्म का 10वां लक्षण है विद्या, जहां हम विद्या को प्राप्त करें। ये धर्म के 10 लक्षण कहे गए हैं।
जब ये सब 10 लक्षण जहां उपस्थित होते हैं, उसी को शास्त्र, उसी को आचार्यों ने, उसी को मुनियों ने, ऋषियों ने धर्म कहा है। हम जब कह रहे हैं कि हम धर्म का पालन करते हैं तो हमें संतोष, क्षमा, दम, आस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, सत्य, विद्या और अक्रोध, इन सबके साथ रहना चाहिए। तब हम कहेंगे कि हाँ, हम धर्म का पालन कर रहे हैं। जहां पर हम देखेंगे, जहां पर संतोष नहीं, क्षमा नहीं, दम नहीं, आस्तेय नहीं, शौच नहीं, इंद्रिय निग्रह नहीं है, ये सब नहीं है, तो धर्म है ही नहीं। अब अपने आप विचार कीजिएगा कि हम धार्मिक हैं कि नहीं हैं, या जो संसार में जितने दूसरे धर्म के नाम से प्रचलित हैं, वो धर्म है कि नहीं। ये सब क्या है? धर्म है, जो हर किसी के लिए है। एक लोक व्यवहार में एक साधारण व्यक्ति जिस धर्म को पालन करेगा, वो उसके लिए यही धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। कोई कहता है धार्मिक है, तो यहाँ कहाँ लिखा गया कि आप धार्मिक हो? आप मंदिर जाते हो? यहाँ थोड़ी लिखा गया कि आप मंदिर जाओगे तो धार्मिक होगे। यहाँ तो पूरे लक्षण में नहीं बताया गया। यहाँ तो बताया गया धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, क्रोध, 10 धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। मंदिर जाने वाला, भगवान का नाम जप करने वाला धार्मिक है जरूरी नहीं है। जिनके पास ये 10 लक्षण हैं, या इसमें से कोई कोई लक्षण दिखाई देते हैं, तो समझना चाहिए कि वो धर्म का पालन कर रहा है। और इनमें से भी 6 अपने प्रति कर्तव्य होते हैं। इनमें से 6 अपने प्रति कर्तव्य हैं। कौन कौन? जिसमें कहा जा रहा है धृति, जो हमारी जो 7वां लक्षण है, ये होना चाहिए। फिर कह रहे हैं दम, हमारे पास होना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि शौच, पवित्रता होना चाहिए। इंद्र निग्रह हमारे पास होना चाहिए। और धी, उसके साथ साथ कह रहे हैं विद्या। अगर ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ये 6 लक्षण, संतोष, दम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी और विद्या, यदि 6 है तो अपने प्रति कर्तव्य हमें करना पड़ेगा। संतोष हमें करना है, हाँ, विपरीत स्थिति आने पर भी अपने आप को स्थिर रखना है। दम हमें करना है, पवित्रता हमें पालन करनी है, शास्त्र अध्ययन हमें करना है, और स्वयं का जो आत्मज्ञान है वो स्वयं को प्राप्त करना है। और बाकी जो इसमें क्षमा है, सत्य है, अक्रोध है, आस्तेय है, ये 4 दूसरों के प्रति कर्तव्य है। ये क्षमा है, हम थोड़ी खुद को करते हैं, क्षमा दूसरों को करते हैं। चोरी हम खुद की सामान थोड़ी करते हैं, दूसरे का सामान करते हैं। क्रोध अपने प्रति थोड़ी करते हैं, दूसरे के प्रति करते हैं। सत्य दूसरे के प्रति, झूठ हम दूसरे के प्रति बोलते हैं, सत्य दूसरे के प्रति बोलना चाहिए। तो 4 जो कर्तव्य हैं, ये दूसरे के लिए हैं, और 6 जो हमने पहले बताया, ये अपने लिए हैं। और ये 10 प्रकार के धर्म साधारण लोगों के लिए हैं, क्योंकि इनमें से किसी भी लक्षण में हरि भजन का स्पष्ट निर्देश नहीं पाया जाता। तो ये जो है क्या है? ये साधारण धर्म की बात हो रही है। जब हम कहते हैं साधारण धर्म की अगर बात की जाए, तो साधारण धर्म में ये 10 लक्षण होने चाहिए। जो भगवान का नाम, मंदिर जाना, ये सब असाधारण हो गया, ये सब परमार्थिक हो गया, परम धर्म के अंदर आ गया ये। लेकिन अभी जो बात हो रही है, केवल वो साधारण धर्म की बात हो रही है, जिसमें व्यक्ति को ये 10 लक्षण पता होनी चाहिए कि यही 10 लक्षण हैं जिसके द्वारा हम अपने आप को धार्मिक कहते हैं, और कुछ भी नहीं कहते। ठीक है, अब आगे कहते हैं, दूसरी बात यह है कि निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इन 10 लक्षणात्मक धर्म का पालन करने से ही मानव जीवन संपूर्ण कल्याणमय हो जाएगा। अब ये जो धर्म के हमने 10 लक्षण यहाँ पर देखे, धर्म के कितने लक्षण देखे हम लोगों ने? 10। अब ये यहाँ पर निश्चय रूप से कोई नहीं कह सकता कि हम इन 10 अगर धर्म का पालन करेंगे, तो इसको पालन करने से हमारा जो संपूर्ण कल्याण है, संपूर्ण कल्याण हो जाएगा। ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए विष्णु धर्मोत्तर में कहा गया है कि जीवितम विष्णु भक्तस्य वरम पंचदिदानि च न तु कल्प सहस्त्राणि भक्तिहीनस्य केशवः। कि संसार में विष्णु भक्त यदि 5 दिन भी जीवित रहता है, क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भगवान का भक्त है और केवल 5 दिवस ही वो अगर जीवित रहता है संसार में आकर के, तो मंगलकारी है। और जब कोई विष्णु भक्ति विहीन है
वो अगर 1000 कल्प तक भी अगर जगत में निवास करे तो कहा जा रहा है जगत का अमंगल ही होता है। इसलिए विष्णु भक्त 5 दिन भी जीवित रहे तो पर्याप्त है, और जो भगवान विष्णु का भक्त नहीं है वो हजारों कल्प तक भी जीवित रहे तो उसे कल्याणप्रद नहीं है बल्कि जगत का अमंगल ही होता है। इसलिए कृष्ण भक्ति रहित मनुष्य मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। जिसके अंदर कृष्ण की भक्ति नहीं है, क्या कह रहे हैं कि जो कृष्ण भक्ति से विहीन है, जिसके पास कृष्ण भक्ति नहीं है, वह मनुष्य भी नहीं है। जिसके पास भक्ति नहीं है वो मनुष्य भी नहीं है। क्यों है? प्रश्न याद रखिएगा कि एक जो वैष्णव धर्म का आचरण कर रहा है, जो भगवान का भजन कर रहा है, उसको जो दूसरे साधारण लोग हैं उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, इस विषय में चर्चा चल रही है। तो यहां पर जो कृष्ण भक्ति नहीं है जिसके पास, उसको मनुष्य कहा ही नहीं जा रहा है। अब भक्ति रहित मनुष्यों की गणना दो पैर वाले पशुओं से की गई है। श्रीमद् भागवत के 2:3-19 में कहते हैं, स्वविवंग वराह वराह वरोष्ट खरे संस्तुतः पुरुषः पशु नयत कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रज। जिसके कानों में भगवान कृष्ण की का नाम कभी प्रवेश नहीं किया हो और मनुष्य विष्ठा भोजी घृणित सूकर संसार रूपी मरुभूमि में विचरणकारी तथा कंकट भोजी ऊंट और स्त्री पद ताड़ित तथा बोझ ढोने वाला गधे से भी गया बीता है। स्पष्ट कह दिया गया कि जिसके कान में यत कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रज, कि जिसके कान में कृष्ण का नाम प्रवेश नहीं करता वो गधे के समान है। समझ लीजिए। सबसे पहले यहां तो ये डिफाइन किया जा रहा है पहले कि वो कौन है। इस उपयुक्त प्रकार के लोगों का कर्तव्य और अकर्तव्य नहीं पूछा गया है, बल्कि प्रश्नकर्ता प्रश्न का भाव केवल ऐसे लोगों के व्यवहार या कर्तव्य कर्म करने पर निरूपण किए जाने से है जो भगवत भक्ति का मार्ग का अवलंबन कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो भक्त नहीं है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। बात किसके लिए हो रही है? जो कृष्ण का भक्त हो चुके हैं उनका कैसा अवलंबन होगा संसार में, उसके लिए है। तो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने भगवान के भजन का भक्ति का पथ का अवलंबन कर लिया है उन्हें 3 श्रेणियों में भक्त किया जाता है। अब किनको? ये तो 2 प्रकार के मनुष्य हो गए। एक तो हम लोग इसको भी एक तरफ रखो, 2 प्रकार के मनुष्य समझ गए, जो साधारण हैं और किसी भ्रम के कारण या अपने नास्तिकता के कारण भगवान को या वेद को स्वीकार नहीं करते। दूसरे वैसे साधारण लोग हैं जो धर्म का पालन करते हैं। ठीक है। अब ये धर्म पालन की जब बात कही गई तो हमने धर्म के 10 लक्षणों को देखा। अब इस 10 लक्षण में कहीं भी विष्णु भक्ति की बात नहीं आई है। तो ये दोनों क्या हो गए? साधारण ही हैं। लेकिन एक भ्रम वाला नास्तिक व्यक्ति से तो एक व्यक्ति जो धर्म का पालन कर रहा है वो श्रेष्ठ है। ये 10 लक्षण पालन करने वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि यही 10 लक्षण मनुष्य को मनुष्य बनाए रख सकते हैं और नीचे जाने नहीं देते। इसके लिए गधा नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है। किंतु जो भक्त नहीं पाए गए हैं, अब उनके लिए बात हो रहा है। जो भक्त नहीं है तो ये सबसे पहले वाले के साथ तो हमें संगति करनी ही नहीं है। अब उसके बाद आता है 10 लक्षण वाला। अब यहाँ पर 10 लक्षण वालों के लिए समझाया जा रहा है कि क्या होना चाहिए। तो 10 लक्षण वाले के लिए समझा दिया गया कि अगर कृष्ण भक्त नहीं है तो मनुष्य नहीं है। बात खत्म। अब कहा गया कि भक्त 3 प्रकार के होते हैं। सबसे प्रथम जो भक्त होते हैं उनको हम कनिष्ठ भक्त के नाम से जानते हैं। सबसे प्रथम कोटि के भक्त हैं कनिष्ठ। दूसरे जो भक्त हैं जिनको हम मध्यम कोटि के जानते हैं। तीसरे जो भक्त हैं उनको हम उत्तम कोटि के नाम से जानते हैं। ये 3 अलग अलग कोटि होते हैं भक्तों के। ठीक है। भक्ति मार्ग में प्रवेश मात्र किया है, जो जिन्होंने अभी अभी प्रवेश किया है
किंतु भक्त नहीं हो पाए हैं, उन्हें कनिष्ठ भक्त कहते हैं। जो भी क्या किए हो, केवल और केवल अभी अभी भक्ति मार्ग में प्रवेश किए हो, ठीक है, जो अभी ही नया नया हो, नया भक्त समझ लो, नया भक्त जो अभी नाम जप करना प्रारंभ किया हो वैसा। और ये पहला जो कनिष्ठ भक्त है उसका क्या लक्षण होता है, आचार्यमेव हरयम पूजा यह श्रद्धे हेयते न तद भक्तेषु न चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृतः, कि जो भगवान की अर्चा और श्री मूर्ति की श्रद्धा पूर्वक तो पूजा करता है, परंतु भगवान के भक्त और दूसरे जीवों का विशेष रूप से सेवा शुश्रूषा नहीं करता, इन्हें प्राकृतिक या कनिष्ठ भक्त कहा जाता है। ये भक्त का क्या लक्षण है कि वो भगवान के विग्रह सेवा करते हैं, विग्रह सेवा करेंगे, लेकिन जो भक्त होंगे उनकी सेवा या जीवों के प्रति दया नहीं होती। फिर इनके पास सिद्धांत यह है कि श्रद्धा ही भक्ति का बीज है। हम लोगों ने ये समझा कि भक्ति कहां से उत्पन्न होती है, तो भक्ति का जो बीज है एकमात्र श्रद्धा है, जहां से उत्पन्न होती है। अब श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करने से ही भक्ति होती है, ये बात तो ठीक है, लेकिन भक्ति की सेवा, भक्त की सेवा शुश्रूषा किए बिना केवल भगवान की पूजा करना भी शुद्ध भक्ति नहीं है। कोई कहे कि नहीं हम तो भगवान की सेवा कर रहे हैं ना, वो दिन रात मंदिर में है, भगवान की सेवा, भगवान का पूजा, भगवान का अर्चना कर रहा है, लेकिन भगवान के भक्तों की सेवा नहीं कर रहा, तो शुद्ध भक्ति नहीं है। उसमें भक्ति की पूर्ण स्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं होती, इसलिए भक्ति कार्य अभी थोड़ा सा द्वार प्रवेश मात्र हुआ है, इसलिए उनको समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बहुत लोग हैं भगवान की पूजा में ही लगे हुए हैं, लेकिन भगवान के भक्तों का कोई सम्मान नहीं है, भगवान के भक्तों से कैसे बातचीत करना है, व्यवहार करना है, ये पता नहीं है, तो उनको कनिष्ठ भक्त कहा जाएगा, भले कितने ही वर्षों से वो भगवान की सेवा कर रहे हो। यस्यात्म बुद्धि कुणुपेत धातुके स्वधि कलत्रादिषु भीम इज्जाधि यतीर्थ बुद्धि सलीले न करहिचित जनेषु भिज्ञेषु स एव गौकरः। जो मनुष्य वात पित्त कफ इन तीन धातुओं के बने हुए सब तुल्य शरीर को ही आत्मा, मैं, स्त्री पुत्र आदि को ही मेरा और मिट्टी पत्थर काष्ठ पार्थिव विकारों को इष्ट देव मानता रहता है, और केवल जल को ही जो तीर्थ समझता है, भगवत भक्तों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं से भी गया गुजरा है। पशुओं में सब क्या है, स एव गौखरा, गधे के समान है। तात्पर्य यह है कि अगर अर्चा मूर्ति से विश्वर की पूजा के अभाव में भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता, केवल वितर्क द्वारा हृदय में शुष्क होता चला जाता है और भजन का विषय भी निर्दिष्ट नहीं होता। इसलिए मूर्ति की सेवा के लिए शुद्ध चिन्मय बुद्धि की आवश्यकता होती है, और इस जगत में जीव ही चिन्मय वस्तु है, इनमें भी कृष्ण भक्त जीव ही शुद्ध चिन्मय है, और भगवान कृष्ण भी शुद्ध चिन्मय वस्तु हैं, और चिन्मय वस्तु की उपलब्धि करने के लिए जड़ जीव और कृष्ण के संबंध ज्ञान का होना अनिवार्य है, और इस संबंध ज्ञान के साथ अगर श्री मूर्ति की पूजा करने के लिए यदि कोई व्यक्ति तैयार होता है, तब कृष्ण पूजा और भगवत सेवा दोनों एक साथ होनी चाहिए। कृष्ण पूजा और भक्त सेवा दोनों एक साथ होनी चाहिए, कि केवल कृष्ण पूजा हो भक्त पूजा ना हो या भक्त सेवा ना हो तो कोई लाभ नहीं है, वो शुद्ध भक्ति नहीं कही जाती। जिस श्रद्धा से चिन्मय तत्व की प्रति ऐसा आदर का भाव होता है उसे ही शास्त्रीय श्रद्धा कहते हैं। जिस भी श्रद्धा से चिन्मय तत्व के प्रति आदर का भाव होता है। अब ये बात को समझिए कि भगवान का विग्रह भी जो है वो चिन्मय है, लेकिन जो भगवान के जो भक्त हैं वो भी चिन्मय है, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। हम केवल भगवान को चिन्मय मान रहे हो और भगवान के भक्तों को चिन्मय मान ही नहीं रहे हो, तो समझ जाइए कि आप अकेले एकांत में भजन कर रहे हैं, आपको किसी साधु की संगति उपलब्ध नहीं हुई है, आप अभी तक कनिष्ठ भक्त ही हैं।
आप चाहे 10 साल से भजन कर रहे हो या 40 साल से भजन कर रहे हो, अगर यही बुद्धि है कि हमारे घर में जो भगवान है वही सब कुछ है, भक्त जो हैं उनके अंदर चिन्मयता नहीं है, ऐसी अगर लौकिक बुद्धि है उनके अंदर, तो समझिए अभी तक हमारे अंदर वो श्रद्धा भी नहीं है। जब हम चिन्मय तत्व के प्रति, भक्त के प्रति, भगवान के प्रति, नाम के प्रति, प्रसाद के प्रति आदर का भाव रखने लगते हैं, तो हमारे अंदर शास्त्रीय श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी है, ऐसा समझना चाहिए। समझ गए? हमारा श्रद्धा कब कहा जाएगा शास्त्रीय श्रद्धा? जब हमारा आदर भगवान के प्रति, गुरुजन के प्रति, शास्त्र के प्रति, प्रसाद के प्रति, धाम के प्रति, मंदिर के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, जब हमारा आदर का भाव उत्पन्न हो जाए इन सभी चिन्मय वस्तुओं पर, तो समझना चाहिए अब हमारे अंदर शास्त्रीय श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी है। और चिन्मय तत्व का यथार्थ संबंध न जान करके जो श्री मूर्ति की पूजा की जाती है, उसका आधार लौकिक श्रद्धा होता है। जिनका सब चीजों के प्रति श्रद्धा नहीं है, लेकिन फिर भी मूर्ति की पूजा कर रहा है, भोग लगाता है, आरती करता है, उठाता है, बिठाता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसके बाद भी उसकी श्रद्धा को लौकिक श्रद्धा ही कहा जाएगा। इसलिए भक्ति का प्रथम द्वार होने पर भी शुद्ध भक्ति नहीं है। शास्त्र में भक्ति के द्वार तक पहुंचे हुए मनुष्य का लक्षण बताया गया है कि जो द्वार तक पहुंच गया है उसका क्या लक्षण है, तो कहते हैं गृहीत विष्णु दीक्षा विष्णु पूजा परो नरः वैष्णवो अभिहितो अभिज्ञैरतिरो अस्माद वैष्णवः। जो विष्णु मंत्र से विधिवत दीक्षित होकर विष्णु पूजा करते हैं उन्हें शास्त्र जन वैष्णव कहते हैं, पंडित जन वैष्णव कहते हैं। इसके अतिरिक्त सभी लोग अवैष्णव हैं। जो विष्णु मंत्र में दीक्षित हो और भगवान विष्णु की पूजा करता हो उसको वैष्णव कहा जाता है। अब यहाँ पर वंशानुक्रम से जो लोग कुल गुरु को मानकर या लोगों की देखा देखी लौकिक श्रद्धा से अनुप्रणित होकर के विष्णु मंत्र दीक्षा लेकर विष्णु की अच्छा पूजा की मूर्ति की पूजा करने लगते हैं, किसके कारण? वंशानुक्रम से। कह रहे हमारे दादाजी भी ने लिया, हमारे परदादाजी भी ने लिया, तो हम क्या करते हैं कि कुल गुरु मान करके वंशानुक्रम से हम क्या करने लग जाते हैं? भगवान की सेवा, अर्चा विग्रह की सेवा करने लग जाते हैं विष्णु मंत्र की दीक्षा लेकर के। तो वे कौन हैं? वो कनिष्ठ भक्त हैं, प्राकृतिक भक्त हैं। ये लोग शुद्ध भक्त नहीं हैं। और इन प्राकृतिक भक्तों में छाया भक्त्याभास प्रबल होता है। ये जो कनिष्ठ भक्त है ना, इसकी ही बात हो रही है। इनके अंदर क्या होता है? छाया भक्त्याभास बहुत होता है। छाया भक्त्याभास, भास समझते हैं, है नहीं, बस प्रतीत हो रहा है, उसको छाया भक्त्याभास कहते हैं। और ये जो भक्त्याभास है, छाया को हटा दीजिए, केवल ये भक्त्याभास जो है ना, इसको दो प्रकार से समझना चाहिए। ये भक्त्याभास केवल दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं प्रतिबिंब भक्त्याभास, एक को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब भक्त्याभास। और दूसरे को कहते हैं छाया भक्त्याभास। एक को कहते हैं छाया और दूसरे को कहते हैं प्रतिबिंब। अब यहां जो प्रतिबिंब भक्त्याभास की गणना अपराधों में होने के कारण इनमें वैष्णवता नहीं होती। जिस भक्त के पास क्या है? प्रतिबिंब भक्त्याभास है। प्रतिबिंब समझते हैं? हम किसी नदी, सरोवर, कांच के सामने खड़े हो जाएं तो जो हमारा प्रतिबिंब बनता है उसको प्रतिबिंब कहा जाता है। अब हमारे हृदय के भीतर किसी का प्रतिबिंब किसी संगति के कारण क्या बन रहा हो कि अरे हम भी भक्त हैं, लेकिन हृदय में क्या है? प्रबल अपराध है। प्रतिबिंब छायाभास भक्तों के अंदर क्या होता है? अपराध बहुत होता है, अपराध की बहुत आयता पाई जाती है। इसलिए इनको भी अपराध होने के कारण वैष्णवता नहीं होती। ये भी क्या है? ये भक्त्याभास है, क्योंकि इनके अंदर अपराध प्रबल है। और छाया भक्त्याभास में वैष्णवता का कुछ कुछ आभास होता है।
ये छाया वाले में क्या होता है, वैष्णवता का हम कुछ कुछ आभास कर सकते हैं, वैष्णवता का भास होता है। अब जो प्राकृतिक प्रतिबिंब भक्ति आभास अवस्था से परे होता है, मतलब ये प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब से बड़ा क्या है, छायावाद है। इस बात को समझिए कि हमें जो अपराध है इस अवस्था से निकल करके अब हमें इस अवस्था तक पहुंचना है। हमें प्रतिबिंब, अगर हम अवस्था में है, प्रतिबिंब छाया भक्ति आभास में है, तो हम सबको अब छाया भक्ति आभास तक पहुंचना होगा, अपराध से मुक्त होकर के वहां तक पहुंचना होगा। क्योंकि भक्ति के पूर्व की अवस्था है ये कौन, ये जो छाया भक्ति आभास है, ये किसी के भक्त होने से, भक्ति को प्राप्त करने से, या कोई भक्त हो जाएगा उसकी पूर्व अवस्था है, कोई शुद्ध भक्त हो जाए उसकी पूर्व अवस्था क्या है कि वो छाया भक्ति आभास की स्थिति में पहुंच गया है। और बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है कोई प्रतिबिंब भक्ति आभास से छाया भक्ति आभास तक पहुंच जाए। और क्योंकि यह भक्ति की पूर्व अवस्था है, इसमें क्रमशः मध्यम और उत्तम वैष्णव हुआ जा सकता है। अब जो छाया भक्ति आभास वाले लोग हैं, ये जो छाया भक्ति आभास हैं, इसी में हम लोग क्या कहते हैं कि ये क्या हो सकते हैं, मध्यम हो सकते हैं, और यही आगे चल करके उत्तम हो सकते हैं। इसके विषय में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। परंतु जैसा भी हो, इन लोगों को शुद्ध भक्त नहीं कहा जा सकता। ये लोग लौकिक श्रद्धा के साथ अर्चा मूर्ति की पूजा करते हैं और साधारण लोगों के लिए कहे गए 10 लक्षणात्मक धर्म के अनुरूप ही इन लोगों के अंदर दूसरे के प्रति व्यवहार होता है। ठीक है, किसके लिए, जो साधारण लोग हैं, जो कनिष्ठ भक्त हैं, वो जो धर्म के 10 लक्षण बताए गए उसी के अनुसार वो दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं। 6 लक्षण जो हमने बताए कि स्वयं के लिए पालन करने होते हैं, 4 धर्म के लक्षण जो दूसरों के लिए पालन करने के लिए होते हैं। तो जो कनिष्ठ अधिकारी होता है, जो शुद्ध भक्त नहीं हुआ है अभी, वैसे ही व्यवहार करता है। और भक्तों के लिए शास्त्रों में जो निर्दिष्ट व्यवहार है वे इनके लिए नहीं है। सबसे प्रमुख बात तो यह है कि कौन भक्त है और कौन अभक्त, यह समझ लेने की शक्ति या बुद्धि उन लोगों में नहीं होती। जो सबसे साधारण लोग हैं, मतलब जो कनिष्ठ अधिकारी हैं ना, जो कनिष्ठ अधिकारी हैं, या फिर जिसको हम प्राकृत भक्त कहते हैं, प्राकृत भक्त, उसके माता पिता भक्त हैं, कैसे भी भक्त हैं, भगवान की, विष्णु की सेवा है, घर में शालिग्राम की सेवा है, तो भक्त हो गए। और जितने भी परिवार के सब सदस्य हैं, उन्होंने विष्णु मंत्र में दीक्षा ले ली है। उसके बाद भी इनका जो व्यवहार है वो कैसा होता है, जो हमने धर्म के 10 लक्षण बताए उसी लक्षणों के अनुसार इनका अन्य लोगों के साथ व्यवहार होता है। ठीक है, इसलिए इन लोगों के भीतर जो भक्त के लिए जो बात कही गई है कि कौन भक्त है और कौन अभक्त है, इसका ज्ञान जो है इन लोगों के पास नहीं होता। जो कनिष्ठ भक्त हैं या जो प्राकृतिक भक्त हैं, वो कौन भक्त है और कौन अभक्त है इसको जान नहीं सकते। यह अधिकार मध्यम कोटि के वैष्णव का है। कौन भक्त है और कौन अभक्त है कौन जान सकता है, तो दूसरी कोटि के जो भक्त आते हैं, जिसको हम लोगों ने पढ़ा कि मध्यम कोटि का जो भक्त है, ये पहचान सकता है कि कौन भक्त है और कौन अभक्त है। और उसके अनुसार ही उसके व्यवहार का निरूपण भगवान ने किया है। 11वें स्कंद में कहते हैं, ईश्वरेर तद्धिनेषु बालिशेषु द्विषस्वचो च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यह करोति समध्यमा। यहाँ पर व्यवहार की बात कही गई है, वह नित्य धर्म के अंतर्गत का व्यवहार है। यहाँ नैमित्तिक और सांसारिक व्यवहार की बात नहीं कही गई है। वैष्णव जीवन में इसी व्यवहार की आवश्यकता है। यदि अन्य व्यवहार इस नित्य धर्मगत व्यवहार के विरोधी न हो तो आवश्यकता अनुसार ग्रहण किए जा सकते हैं। हमें करना क्या है, तो सबसे पहले यह समझना है कि वैष्णव के व्यवहार 4 प्रकार के पात्र होते हैं। मध्यम अधिकारी के जो भक्त है वो 4 प्रकार से वैष्णव को समझता है। एक तो सबसे पहला वो समझता है कि ईश्वर है, ईश्वर कौन है ये जानता है।
दूसरा वो जानता है कि ईश्वर के अधीन भक्त कौन है, इसको समझता है, ईश्वर के भक्त समझता है। तीसरा वो मध्यम अधिकारी का भक्त समझता है कि अतत्वज्ञ विषय और द्वेषी भक्तों के विरोध करने वाला, बालिश, बालिश कहते हैं या अतत्व को जानने वाला, जो फालतू की चीजों को जानता है, तत्व को अतत्व ज्ञानी, ज्ञान। और चौथा होता है जो भक्त से विरोध करता है, भक्त विरोधी। ये चार प्रकार के पात्र होते हैं और इन चारों के प्रति क्रमशः जो ईश्वर होता है, वो मध्यम कोटि का व्यक्ति ईश्वर से क्या करता है, ईश्वर से प्रेम करता है। जो ईश्वर के भक्त हैं उसके साथ क्या करता है, उसके साथ मित्रता करता है। जो अतत्व को जानने वाले हैं, हाँ, वो उसके साथ क्या करता है, बालिशों पर, जो अतत्व ज्ञान को जानता है, जो सही से, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जो भटक रहा है, अज्ञानी है, उसके ऊपर कृपा करता है। जो भक्त के विरोधी हैं उसके साथ क्या करता है, उसकी उपेक्षा कर देता है। ऐसा व्यवहार होता है एक मध्यम भक्त का, किसी के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए। ईश्वर के प्रति प्रेम अर्थात सर्वेश्वर कृष्ण के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम मतलब जो सर्वेश्वर कृष्ण है, और प्रेम शब्द का अर्थ है शुद्ध भक्ति। जब यहाँ पर प्रेम कह रहे हैं ना, तो ये क्या होनी चाहिए, शुद्ध भक्ति होनी चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति का लक्षण बताया गया है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य जितने भी कामनाओं से रहित होकर के ज्ञान और कर्म आदि के प्रति स्वाधीन चेष्टाओं का परित्याग करके समस्त इंद्रियों के द्वारा कृष्ण का अनुशीलन किया जाता है और कृष्ण की सेवा की जाती है, यही उत्तम भक्ति कहलाती है। और यही उत्तम भक्ति जो है वो किसके द्वारा होती है, उत्तम भक्ति, उत्तमा भक्ति मध्यम कोटि के वैष्णव की साधन भाव और प्रेम दशा तक पाई जाती है। यही उत्तमा भक्ति जो है, एक मध्यम कोटि का जो भक्त होता है, अपने साधन अवस्था से लेकर के आगे चल करके भाव अवस्था और भाव के बाद प्रेम की अवस्था तक पाया जाता है। और पहले कहा गया जो कनिष्ठ अधिकारी है, केवल श्री मूर्ति की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने का लक्षण पाया जाता है। केवल और केवल वो क्या कर रहा है, भगवान की पूजा करने में ही व्यस्त है। उसके पास साधन और इस प्रकार से जो व्यवहार है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। किंतु जो उत्तमा भक्ति, इनमें कोई भी लक्षण नहीं पाया जाता। जिस दिन उनके हृदय में उत्तमा भक्ति के लक्षण समूह प्रकाशित हो पड़ेंगे, उसी दिन उनकी गणना मध्यम वैष्णव के रूप में की जाने लगेगी। कौन, जो कनिष्ठ अधिकारी है। ये चार चीजों का ज्ञान हो जाए कि हमें क्या कैसे व्यवहार करना चाहिए, तब समझना चाहिए कि हाँ हम मध्यम अधिकारी हो गए। हमें सब ज्ञान होना चाहिए, हमारी श्रद्धा अविचल होनी चाहिए, कोई हमारी श्रद्धा को हिला नहीं सकता। 10 लोग आए कुछ कहने के लिए, अरे कृष्ण भगवान नहीं है, गुरु तुम्हारा खराब है, परंपरा तुम्हारा गलत है, हम परंपरा छोड़ के कहीं और, गुरु छोड़ के कहीं और, कृष्ण छोड़ के कहीं मायावादी के चक्कर में पड़ गए, तो समझिए हम कनिष्ठ अधिकारी थे, मध्यम अधिकारी नहीं थे। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि मध्यम अधिकारी वैष्णव में होने लगेगी और इससे पूर्व उन्हें भक्ताभास या वैष्णवाभास कहा जाएगा। मध्यम अधिकारी के पहले क्या है, वो भक्ताभास है। तो कौन सा भक्त्याभास, प्रतिबिंब भक्त्याभास। अभी समझाए ना कि प्रतिबिंब भक्त्याभास के अंदर है, फिर वो आएगा छायाभास के अंदर, फिर आएगा वो शुद्ध भक्ति के अंदर। अब यहां पर है कि आनुकूल्येन, कि कृष्ण प्रेम के अनुकूल भक्तों के प्रति मित्रता, अतत्वज्ञों के ऊपर कृपा, भक्त विरोधी व्यक्तियों के प्रति उपेक्षा करना भी मध्यम वैष्णवों के लक्षण है। और जो भगवान के अधीन भक्त हैं, ईश्वर के जो भक्त हैं, उसके प्रति जो मित्रता करता है, कि जब जिन लोगों के हृदय में जब शुद्ध भक्ति का भाव आविर्भाव हो चुका है, जो भगवान के अधीन भक्त हैं, कनिष्ठ अधिकारी स्वयं भगवान के अधीन शुद्ध भक्त नहीं है,
और वे शुद्ध भक्तों का आदर सत्कार भी नहीं करते। इसलिए मध्यम और उत्तम भक्त ही मैत्री के पात्र हैं। अगर हमें मित्रता करनी है तो जो अभी अभी भक्त बने हैं उसके साथ मित्रता नहीं करनी है। जो समय हो गया है, जो अब शुद्ध भक्ति का पालन कर रहे हैं, उनके साथ हम सबको मित्रता करनी चाहिए, कनिष्ठ अधिकारी के साथ नहीं, क्योंकि कनिष्ठ अधिकारी शुद्ध भक्त नहीं होता और वे शुद्ध भक्तों का आदर सत्कार भी नहीं करते। चैतन्य चरितामृत में कुलीन ग्राम के भक्तों के प्रश्नों के उत्तर में महाप्रभु जी जिन उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ वैष्णव के संदेश उपदेश दिया है, उन सबको मध्यम, उत्तम और कोटि का वैष्णव समझना चाहिए। उनमें से कोई भी केवल अर्चा मूर्ति का पूजक या कनिष्ठ अधिकारी नहीं है। केवल अर्चा पूजा करने वाले के मुख से शुद्ध कृष्ण नाम नहीं होता। जो केवल भगवान की पूजा कर रहा, वैष्णव की पूजा नहीं, वैष्णव की सेवा नहीं, उसके मुख से कभी भी शुद्ध हरिनाम नहीं निकल सकता। उनका नाम छाया नामाभास होता है। उनका नाम कैसा है? जो कनिष्ठ अधिकारी नाम जपेगा उसका नाम भी छायाभास होगा, नाम छायाभास होगा। और मध्यम अधिकारी गृहस्थ वैष्णव को महाप्रभु जी ने 3 प्रकार के वैष्णव की सेवा करने की आज्ञा दी है। क्या कहा है? कि जिनके मुख से एक बार भी कृष्ण नाम सुनाई दे, जिनके मुख से निरंतर कृष्ण नाम सुनाई पड़े और जिन्हें देखते ही स्वतः कृष्ण नाम उदित हो जाए, इन तीनों प्रकार की वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। किसकी किसकी करनी चाहिए? अगर कोई मध्यम अधिकारी का वैष्णव है और उसके साथ साथ वो क्या है? एक गृहस्थ भी है, तो उसको क्या करना चाहिए? जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण नाम निकले, या जिसके मुख से निरंतर कृष्ण नाम निकलते रहे, या जिसको देखते ही कृष्ण नाम का स्मरण हो जाए, उदित हो जाए, वैसे वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। और उन जिसके मुख से शुद्ध कृष्ण नाम नहीं निकलता, ऐसे नामाभास करने वाले वैष्णव की सेवा वैष्णव सेवा के अंतर्गत नहीं ली गई है। जिसके अंदर नाम नहीं निकल रहा, अभी तक क्या है? नामाभास है, शुद्ध नाम तक नहीं लेते। शुद्ध नाम मतलब उसके लिए शुद्ध भक्ति होनी चाहिए। शुद्ध भक्ति की परिभाषा पता होना चाहिए सबसे पहले। तो ऐसा थोड़ी हम नित्य सिद्ध भक्त हैं, भगवान के धाम से आए हैं तो हम सबको सब पता ही है। धीरे धीरे हम लोग कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी बनते हैं। जो आज उत्तम अधिकारी हैं वो कभी ना कभी तो कनिष्ठ अधिकारी वो भी रहे, लेकिन बाद में क्या हो गया? वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और वो मध्यम अधिकारी उत्तम अधिकारी तक पहुंच गए। इसलिए जिन वैष्णव के मुख से केवल नामाभास निकल रहा है, नाम नहीं निकल रहा, जिसके मुख से शुद्ध नाम नहीं निकलता, वैसे वैष्णव की सेवा भी वैष्णव सेवा के अंतर्गत नहीं ली गई है। केवल शुद्ध नामाश्रयी वैष्णव की सेवा ही करने योग्य है। जो भगवान का नाम भगवान के लिए ले रहा हो, जिसके मुख से शुद्ध कृष्ण नाम निकलता हो, उन वैष्णव की सेवा ही वैष्णव सेवा कही जाती है। ठीक है। और वैष्णव के तारतम्य के अनुसार सेवा का भी तारतम्य है। जब यहाँ कहा जा रहा है मैत्री, तो यहाँ पर संग वर्तमान सेवा सभी समझना चाहिए। शुद्ध वैष्णव को देखते ही उनका अभ्यर्थना करनी चाहिए, आदर पूर्वक उनके साथ वार्तालाप करना चाहिए, आवश्यकताओं को भी जहां तक हो सके पूरा करना चाहिए। और वैष्णव सेवा के अंतर्गत है, इनमें कभी भी विद्वेष नहीं करना चाहिए। भूल करके भी इन वैष्णव की निंदा नहीं होनी चाहिए जो शुद्ध कृष्ण नाम लेता हो, ये जो शुद्ध भक्ति करता हो। उनकी कुरूपता या घृणा नहीं करनी चाहिए तथा बीमार देख करके उनका अनादर नहीं करना चाहिए। और वो तीसरी बात कही गई, जो बालिश कहा गया, जो अतत्व है, जो नहीं जानते, जो मूढ़ हैं, जो मूर्ख हैं, उस मनुष्य को क्या करना चाहिए? जिसको अच्छी तरह से शिक्षा नहीं मिली, जो मायावाद के मतांतरों में प्रवेश कर गया हो, या भक्ति के या भक्तों के प्रति विद्वेष करना ना सीखा हो, फिर भी अहंता ममता प्रबल होकर के ईश्वर में श्रद्धा नहीं है, ऐसे विषयी मनुष्य को बालिश कहते हैं। और पढ़ लिख करके केवल पंडित होने पर भी जिनके अंदर ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं है, उनको भी बालिश कहा जाता है। और कनिष्ठ अधिकारी प्राकृतिक भक्त, भक्ति के प्रवेश द्वार तक पहुंचने पर भी संबंध तत्व को न जानने के कारण जब तक शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं कर पाते, तो उन कनिष्ठ भक्त को भी बालिश ही कहा जाता है। संबंध तत्व जानकर शुद्ध भक्तों की कृपा से जब उनकी रुचि
शुद्ध नाम में होने लगेगी। जब कब होगा शुद्ध भक्त? जब हम शुद्ध नाम लेंगे। शुद्ध नाम लेने में क्या होना चाहिए? रुचि होनी चाहिए। तब यहां पर कहा जा रहा है, तब उनका जो बालिशपन है वो दूर होगा। जो शुद्ध नाम लेगा, जो शुद्ध नाम लेने में रुचि दिखाएगा, वे मध्यम कोटि के वैष्णव गिने जाएंगे। और ऐसे बालिशों के प्रति मध्यम वैष्णव के कृपा रूप व्यवहार ही बहुत आवश्यक है। जिसका शुद्ध नाम में अगर रुचि होने लग गया तो समझना चाहिए वो भी मध्यम कोटि का भक्त है। और अतिथि मान करके यथाशक्ति आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि जिसमें उनकी अनन्य भक्ति श्रद्धा उत्पन्न हो तथा श्री हरि नाम के प्रति उनकी रुचि पैदा हो, वैसा प्रयत्न करने का नाम ही यथार्थ कृपा है। कि हम किसी के यहाँ गए और कोई हमारे पास आया और मध्यम कोटि का भक्त है, तो हमें ऐसी वार्तालाप करनी चाहिए जिससे नाम लेने में उसके अंदर क्या बढ़ जाए? वो रुचि होनी चाहिए। तब उसको कहते हैं कृपा हुआ है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा सा कुसंग पा करके पतित हो सकता है। जो कनिष्ठ अधिकारी है, जो बालिश है, या जिसको पता नहीं है कि ईश्वर क्या है नहीं है, वो कहीं भी जा सकता है, भटक सकता है संसार में। इस चीज को ध्यान रखते हुए महात्मा का उपदेश श्रवण कराना चाहिए। रोगी कभी अपनी चिकित्सा नहीं कर सकता, इसलिए उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। जैसे रोगी का क्रोध पूर्ण व्यवहार क्षम्य है, क्रोधी तो डॉक्टर को भी गाली देता है, फिर भी डॉक्टर उसका इलाज करता है। उसी प्रकार जो नए लोग हैं, जिनका किसी के प्रति द्वेष विद्वेष नहीं है, लेकिन अज्ञान के कारण, संसार के मोह के कारण, प्रपंच के कारण अभी भी भगवान से दूर हैं, वैष्णव से द्वेष नहीं है, कोई विशेष ज्ञान नहीं है उनके पास, तो उनके ऊपर कृपा करनी चाहिए। और इनके अंदर क्या होता है? बहुत सारा भ्रम होता है। कर्म कांड में विश्वास करते हैं, कभी कभी ज्ञान के प्रति झुकाव हो जाता है, कभी अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं तो कामना सहित पूजा करते हैं, कभी योग में श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है, कभी सत्संग के प्रति श्रद्धा होती है, कभी उदासीन हो जाते हैं, कभी वर्ण आश्रम के प्रति बहुत आसक्त हो जाते हैं कि नहीं हमें वर्ण आश्रम का ही पालन करना है। जो लोग अभी तक वर्ण आश्रम के पीछे ही पड़े हुए हैं, ये सब चीज के भक्ति के ए में आकर के भी, तो वो सब अभी क्या है? उनके अंदर अभी तक ज्ञान उदय नहीं हुआ है, इसलिए वो इसके पीछे परेशान रहते हैं। ये सब भ्रम है। संग कृपा और सदुपदेश के द्वारा इन भ्रम को दूर करने पर ही कनिष्ठ अधिकारी भी मध्यम कोटि का वैष्णव बन जाएगा। जिसके अंदर अभी भी कामना सहित भगवान की पूजा करता है, जो अभी भी वर्णाश्रम के नियमों को बहुत ज्यादा महत्व देता है, भगवान की भक्ति को नहीं देता है, तभी भी वो कनिष्ठ अधिकारी ही कहा जाता है। जब ऐसे लोग भगवान की अर्चन मूर्ति की पूजा आरंभ कर दे तो समझना चाहिए कि इन्हें अपने कल्याण का बीज बो दिया है। लेकिन यदि उन्होंने भगवान का सेवा भी कर रहे हैं विग्रह का, तो समझिए वो अपना कल्याण का बीज उन्होंने बो दिया है। अब इनमें कोई मतवाद का दोष नहीं रहेगा और शीघ्र ही इनका कल्याण हो जाएगा। तो मतवाद का दोष न होने के कारण में थोड़ी थोड़ी श्रद्धा का गंध भी होता है, किंतु जो लोग मायावाद के विचार के अनुसार भगवान की अर्चा पूजा करते हैं, उनमें मूर्ति के प्रति तनिक भी श्रद्धा नहीं होती। और जो लोग भगवान के चरणों पर अपराधी होते हैं, इसलिए श्रद्धा हेहते पद का व्यवहार कनिष्ठ अधिकारी के प्रति किया गया। कि मायावादियों का सिद्धांत यह है कि परब्रह्म का कोई विग्रह नहीं होता, वे तो निराकार निर्विशेष हैं। लेकिन जो निम्न अधिकारी के साधकों के लिए परब्रह्म की कल्पना एक अर्चा मूर्ति की व्यवस्था की गई है। ऐसी अवस्था में श्री विग्रह के प्रति विश्वास ही कहां रहा। इसलिए मायावादियों की मूर्ति पूजा और कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव की मूर्ति पूजा में विशेष अंतर है। क्योंकि कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव भगवान को सविशेष मान करके उनकी मूर्ति की श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है, किंतु मायावादी भगवान का निर्विशेष मान करके उनकी मूर्ति को पूजा करते हैं, लेकिन उनको काल्पनिक और अनित्य मानते हैं। यही कारण है कि वैष्णवता का कोई अन्य लक्षण न होते हुए भी मायावाद दोष से रहित होने के कारण एक कनिष्ठ अधिकारी प्राकृतिक वैष्णव का पद दिया गया है। एक कनिष्ठ अधिकारी क्या है? एक प्राकृतिक वैष्णव है। प्राकृत वैष्णव कहा जाता है। कौन? कनिष्ठ अधिकारी। विग्रह की सेवा कर रहा है, लेकिन विग्रह को भगवान को साकार मानता है, भगवान की मूर्ति के ऊपर श्रद्धा है उसकी, तो वैष्णव कहा जाएगा, लेकिन वो प्राकृतिक वैष्णव है। इसी
के बल पर साधु कृपा के द्वारा उनकी अवश्य धीरे धीरे ऊर्ध्वगति हो जाती है साधु की कृपा से, और मध्यम अधिकारी के वैष्णव इन पर अवश्य कृपा करनी चाहिए। ऐसा होने से अर्चा विग्रह और हरिनाम शीघ्र ही विशुद्ध होकर के आभास धर्मत्व को परित्याग करके चिन्मयता को प्राप्त हो जाता है। और चौथा, जो द्वेषी मनुष्य है उसकी उपेक्षा करना। द्वेषी मनुष्य किसे कहते हैं? वे कितने प्रकार के होते हैं? द्वेष एक प्रकार की प्रवृत्ति है जिससे मत्सरता भी कहते हैं, और प्रेम के ठीक विपरीत प्रवृत्ति का नाम द्वेष है। केवल ईश्वर ही प्रेम की पात्र हैं, और इन ईश्वर के प्रति प्रेम के विपरीत जो प्रवृत्ति है उसे द्वेष कहते हैं। और यही द्वेष 5 प्रकार का होता है। ईश्वर से द्वेष करें या कहीं भी द्वेष हम कर रहे हैं तो ये द्वेष 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले द्वेष का वर्णन करते हैं कि जहां पर ईश्वर में विश्वास ना हो, ईश्वर पर अविश्वास। दूसरा द्वेष क्या है कि ईश्वर को कर्म फल से उत्पन्न स्वाभाविक शक्ति मानना। ईश्वर को क्या मानना? कर्म फल से उत्पन्न स्वभाव शक्ति मानना, ये द्वेष है। तीसरा, ईश्वर को विशेष स्वरूप में विश्वास ना होना। ईश्वर का जो विशेष रूप है, कोई भी रूप हो सकता है, रूप में विश्वास न रहना। चौथा द्वेष है कि जीव को ईश्वर के नित्य रूप के अधीन नहीं मानना। यह भी द्वेष है कि जीव को ईश्वर के अधीन नहीं मानना। ये बात को हमेशा ध्यान रखिए कि ईश्वर हमेशा जीव के अधीन ही रहेगा। और 5वां द्वेष है दया शून्यता। ये क्या है? ये पांचों, ये सब द्वेष के प्रकार हैं। इतने प्रकार के द्वेष होते हैं। केवल हम कहें कि द्वेष करता है तो ये लक्षण होने चाहिए, ईश्वर पर अविश्वास हो, वो भगवान को कर्म फल से उत्पन्न समझता हो, हाँ, या उसमें विशेष भगवान के किसी विशेष स्वरूप में विश्वास नहीं है, जीव को ईश्वर के अधीन नहीं मानता है, उसके अंदर दया नहीं है। कहा जाता है कि जिन लोगों के हृदय में इन द्वेष प्रवृत्तियों से दूषित है उन्हें शुद्ध भक्ति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। ये 5 लक्षण अपने अंदर देख लो। यदि ये 5 लक्षण हमारे अंदर हैं, स्वभाव दिख रहे हैं, तो हमें कभी भी कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ये बात को हमेशा ध्यान रखना है। और वे शुद्ध भक्ति में प्रवेश द्वार का जो स्वरूप, जो कनिष्ठ अधिकारी हैं, जहां अर्चा भक्ति से भी रहित रहते हैं और विषय आसक्ति के साथ ये 5 प्रकार के द्वेष रह सकते हैं। तीसरे और चौथे प्रकार के द्वेष साथ कभी कभी आत्मघाती अवैराग्य भी दिखाता है। तीसरा और चौथा, कि भगवान में विश्वास नहीं होना या जीव को ईश्वर के अधीन नहीं मानना। ये मायावादी और सन्यासी, मायावादी लोग होते हैं, वो लोग ऐसा मानते हैं। और इन द्वेषी व्यक्तियों के प्रति शुद्ध भक्त का कैसा व्यवहार करेंगे? तो कहते हैं इनकी उपेक्षा करनी चाहिए। उनको ज्यादा हवा पानी देने की आवश्यकता नहीं है, इनसे दूर ही रहना अच्छा है। इसलिए मनुष्य के प्रति मनुष्य का जो व्यवहार होता है उसका परित्याग करना ही उपेक्षा है, ऐसा समझना चाहिए। द्वेषी व्यक्ति पर कोई विपत्ति पड़ने पर उसका दुख दूर करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जो द्वेषी व्यक्ति है वो अगर बहुत संकट में पड़ा हुआ है, कहां पड़ गया? संकट में पड़ गया। कैसा व्यक्ति? जो द्वेषी है, जिसके अंदर ये 5 लक्षण बताए गए दोष के, वैसे लक्षण बताए गए। ऐसा द्वेषी व्यक्ति किसी संकट में भी हो तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्यवहार कोई विपत्ति पड़ने पर दुख दूर करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, और यह भी ठीक नहीं है कि वो दूर ना करे, तो यह भी ठीक नहीं है। गृहस्थ वैष्णव को लोक समाज में रहना पड़ता है और दूसरे लोगों के साथ एकत्र वास करने पर परस्पर संबंध हो जाता है। विवाह द्वारा बहुत के साथ बंधुत्व स्थापित हो जाता है।
वाणिज्य व्यवसाय में अनेक लोगों के साथ संबंध होता है। विषय संरक्षण और पशुपालन आदि कार्यों में बहुता के साथ नाना प्रकार के संबंध जुड़ जाते हैं। एक दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखलाते हैं तो बहुत से संबंध हो जाते हैं। इस प्रकार इन संबंधित व्यक्तियों में यदि कोई विपरीत द्वेष भाव पाए जाएं तो इनके साथ गृहस्थ के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? तो इन लोगों को अपेक्षा करनी होगी, किंतु उपेक्षा का अर्थ ये नहीं है कि उनके साथ अपना समस्त व्यवहार बंद कर दें। उपेक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम उनके साथ आना जाना जो व्यापार है या फिर उनके साथ पशु आदि का या अन्य किसी व्यापारिक संबंध है, कैसा भी संबंध है तो उसको संबंध को बंद कर देना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। बल्कि बहिर्मुख लोगों के साथ व्यवहारिक कार्यों को तो पूर्ववत चालू रखना चाहिए कि हम जिसके साथ जैसा द्वेषी लोग हैं तो हम इनके साथ हम हो सकता है व्यापार का संबंध हो सकता है कभी हमने कृपा करी हो, कहीं हो सकता हो ये सफर के दौरान हमको मिल गए हो सकता है हमारे पड़ोसी हो, कुछ भी हो सकता है ना। ये तो कोई भी हो सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि इनको व्यवहारिक रूप से जो हम इनके साथ जो संबंध है, व्यवहारिक रूप से जो संबंध है उसको यथा रूप में रखना चाहिए। व्यापार है तो व्यापार चलने दो, बंद करने की आवश्यकता नहीं है। और जो कुछ भी है उनके साथ आना जाना है वो सब रहना चाहिए, उसको बंद करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन परमार्थिक व्यवहार का जहां प्रश्न है तब वहां पर इनका संग नहीं करना चाहिए। न ऐसे लोगों को हमें परमार्थ की बात बताने का परिश्रम करना है और ना ये लोग अगर कोई परमार्थ की बात कहें तो हमें उनको सुनने भी नहीं जाना है। जो द्वेषी लोग हैं ना उसको सुनाना है और ना उससे सुनने जाना है। मान लो कि जो अपने ही परिवार का एक व्यक्ति है जो अपने कर्म के अनुसार द्वेषी स्वभाव का हो जाए, अपने ही परिवार का 5 लोग आपके परिवार में है, एक व्यक्ति ऐसा द्वेषी निकल जाए तो क्या उसका परित्याग कर देना चाहिए? नहीं, कभी नहीं। अनासक्त होकर के उसके साथ व्यवहारिक कार्यों को तो करना चाहिए, लेकिन परमार्थिक विषयों में उसका संग नहीं करना चाहिए, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। और परमार्थ के संबंध में जो मिलन होगा, जो उसके साथ संबंध होगा, कथोपकथन होगा, परस्पर उपकार और सेवा, ऐसे कार्य ही परमार्थिक संग है। ऐसे संग नहीं करना चाहिए। ऐसा है कि वो अगर कोई द्वेषी व्यक्ति है, भगवान को मानता ही नहीं है, बहुत बड़ा भंडारा करा रहा है, जरूरी नहीं है आपको उसमें सहयोग देने की, जरूरी नहीं है कि आप साथ में चल करके भंडारा चलाएं वहां पर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। द्वेषी व्यक्ति नाना प्रकार के मतवाद में पढ़ करके शुद्ध भक्ति की प्रशंसा अथवा उसके संबंध में कोई सदुपदेश सुनते ही निरर्थक वाद विवाद करेगा। यार ये तो भगवान होता ही नहीं। हम बड़े बड़े लोगों को देखें जो बहुत बड़े बड़े लंगर चलाते हैं, धामों में बहुत बड़ी सेवा करते हैं, लेकिन भक्त और भगवान के प्रति उनका भाव अच्छा नहीं है। ब्रज में रहते हैं लेकिन कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम है वैसा नहीं है, तो उनका संग नहीं करना चाहिए, चाहे वो परमार्थिक हो चाहे धाम में रहने वाला धामवासी ही क्यों ना हो। ठीक है। अब यहां पर कह रहे हैं कि इस प्रकार व्यर्थ तर्क से दूर रह करके लोगों के साथ केवल व्यवहारिक संग मात्र करना चाहिए। यदि कहो तो द्वेषी व्यक्ति को भी बालिशों के अंतर्गत मान करके उन पर कृपा करने से अच्छा होता है कि उनको ऐसा करने से कोई उपकार होना तो दूर रहा, उल्टे अपने ही अपकार होगा। कि जो विद्वेषी गण है उनके ऊपर कृपा करने की आवश्यकता नहीं है, अपना ही अपकार हो जाएगा। इसलिए मध्यम अधिकारी शुद्ध भक्तों को इन 4 प्रकार के व्यवहारों को अवश्य ही पालन करना चाहिए। ऐसा न करने पर अधिकार के अनुसार अपने कर्तव्य पालन की अवहेलना के कारण भीषण दोष लगेगा। कह रहे हैं स्वे स्वे अधिकार यह निष्ठा सह गुण परिकीर्तिता विपर्यस्तु दोष स्यादु भयोर सह निर्णय। अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा जाता है। किसके अनुसार? अपना अधिकार सबसे पहले समझना है, अपने अधिकार के साथ अपने धर्म में निष्ठा होना चाहिए, अपने धर्म में निष्ठा होनी चाहिए। जो अपने अधिकार के अनुसार अपने धर्म में निष्ठा रखता है उसको ही क्या कहा जाता है? उसको गुण कहा जाता है, यही उसका गुण है। इसके विपरीत जो अनधिकार चेष्टा करता है उसको
गुण और दोष का निर्णय अधिकार के अनुसार किया जाता है, किसी वस्तु के अनुसार नहीं। किसी गुण और दोष का जो दोनों का निर्णय है किसके अनुसार होगा? अधिकार के अनुसार होगा, वस्तु के अनुसार नहीं होगा। हम वस्तु के अनुसार निर्णय ले लेते हैं, जबकि निर्णय किसके अनुसार होगा? उस अधिकारी के अनुसार होगा कि कौन सेवा कर रहा है। एक कनिष्ठ अधिकारी आपको अगर प्रसाद खिलाता है, एक मध्यम अधिकारी प्रसाद खिलाता है, एक उत्तम अधिकारी प्रसाद खिलाता है, तीनों प्रसाद ही हैं। तीनों प्रसाद के रूप में क्या है? वस्तु ही है। लेकिन कौन सा अधिकारी हमको प्रसाद दे रहा है, महत्व उसका है। इसलिए हमें अधिकारी के ऊपर निर्णय लेना है, ना कि वस्तु के ऊपर। हम आज क्या करते हैं? वस्तु के ऊपर निर्णय ले लेते हैं। अरे यहाँ दीक्षा मिल रही है, यहाँ मंत्र दीक्षा, यहाँ ब्राह्मण दीक्षा बट रहा है, हम उस मंत्र दीक्षा और उस ब्राह्मण दीक्षा के प्रति लुट जाते हैं, बिक जाते हैं, जीवन बर्बाद कर लेते हैं। अधिकारी देखने के बाद हमें ग्रहण करना चाहिए कोई भी वस्तु। अब कहते हैं कि मध्यम अधिकारी शुद्ध भक्तों का यह कर्तव्य है कि वह शास्त्र युक्त द्वारा ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्तों से मित्रता, बालिश या अतत्व व्यक्ति के ऊपर कृपा करे और जो द्वेषी है उसकी उपेक्षा करे। भक्तों की तारतम्य से मित्रता, तारतम्यता, बालिशों की मूर्खता और सरलता से तारतम्य से उन पर कृपा के तारतम्य और द्वेषी व्यक्तियों के द्वेष के तारतम्य से उपेक्षा का तारतम्य उपयुक्त है। इन सब का विचार करते हुए मध्यम कोटि के भक्तजन परमार्थिक व्यवहार करेंगे। लौकिक व्यवहार को परमार्थिक व्यवहार के अधीन सरल रूप में करना चाहिए। कैसे करना चाहिए व्यवहार? तो यहाँ स्पष्ट कह दिया गया कि लौकिक व्यवहार जो हम करने जा रहे हैं, या हम जो संसार में जो लौकिक व्यवहार करते हैं वो कैसा होना चाहिए? तो ये लौकिक व्यवहार भी अगर हम करें तो लौकिक व्यवहार किसके अधीन होना चाहिए? तो कह रहे हैं परमार्थिक व्यवहार के अधीन होना चाहिए। परमार्थिक व्यवहार के अधीन हम क्या व्यवहार करेंगे? लौकिक व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। और वही जो बड़गाछी वाले नित्यानंद दास ने बीच में ही प्रश्न किया, प्रभु उत्तम कोटि के वैष्णव का व्यवहार कैसा होता है? अभी तो यहाँ बता दिया मध्यम, अब यहाँ पूछ रहे कि उत्तम कोटि का वैष्णव का अधिकार कैसा होता है, लक्षण कैसा होता है। भाई तुमने एक तो प्रश्न तो कर ही रखा है, मैं अभी उसी का उत्तर दे रहा हूं। मेरे बात तो समाप्त होने दो, मैं वृद्ध हो गया हूं, स्मरण शक्ति थोड़ी कम हो गई है, प्रसंगवशतः जो बातें अभी याद आ रही हैं प्रसंग बदलने के बाद उसे भूल जाऊंगा। हरिदास बाबा जी ने कुछ झिझकते हुए कहा। बाबा जी कुछ कड़े मिजाज के संत हैं, यद्यपि वे किसी को कुछ दोष नहीं लेते, फिर भी अन्यायपूर्ण बातों का उत्तर उसी प्रकार तपाक से दे दिया करते हैं। उनके बातों को सुनकर सभी निस्तब्ध हो गए। बाबा जी पुनः उसी वट वृक्ष के नीचे नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हैं और पुनः दंडवत प्रणाम करने के बाद जब लोग मध्यम कोटि या मकोटि के वैष्णव के भक्ति साधन या भाव अवस्था को पार कर प्रेमावस्था में पहुंचकर अतिशय गाढ़ी हो जाती है, उस समय मध्यम अधिकारी भक्त उत्तम कोटि के श्रेणी में आ जाता है। मध्यम अधिकारी कब तक है, इस बात को ध्यान रखिए। अभी हम आपको बना देते हैं। तो सबसे पहला जो है जिसको हम कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी, ठीक है, कनिष्ठ है। कनिष्ठ क्या करता है? उसके पास केवल श्रद्धा होती है, ये नाम जप करता है, लेकिन ये नाम ना होकर के नामाभास होता है। ठीक है। अब यहां पर आइए, दूसरा जो मध्यम कोटि का भक्त होता है उसके पास श्रद्धा तो है, लेकिन यहाँ पर वो जो नाम जप करता है वो शुद्ध नाम होता है, और इसकी अवस्था श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर रुचि, निष्ठा, आसक्ति, भाव, ये जो भाव की अवस्था तक वो मध्यम अधिकारी ही कहा जाता है। और जब व्यक्ति के अंदर उत्तम अधिकारी वो तब कहा जाएगा जब वो प्रेम की गाढ़तम अवस्था को प्राप्त कर लिया जाए, तब जाकर के हम कह सकते हैं उत्तम अधिकारी। जिसके अंदर प्रेम प्रकट नहीं हुआ
वो उत्तम अधिकारी नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया। और श्रीमद् भागवत में वैष्णव का लक्षण कहा गया है, क्या कहते हैं? सर्वभूतेषु ये पश्येद भगवत भावात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येषः भगवतोत्तमः। जो समस्त भूतों में आत्मा के आत्म स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र को देखते हैं और आत्मा के आत्म स्वरूप कृष्ण चंद्र में सब भूतों को देखते हैं, वह उत्तम भागवत है। सबके अंदर कृष्ण और कृष्ण के अंदर सबको देख सकते हैं, ऐसे ही महाभागवत या उत्तम भक्त कहलाते हैं। जो समस्त प्राणियों में भगवान के साथ संबंध जनित प्रेममय भावों की उपलब्धि करते हैं और साथ ही भगवान में भी समस्त प्राणियों के संबंध जनित प्रेममय भाव की उपलब्धि कर लेते हैं, वे उत्तम कोटि के वैष्णव होते हैं। और इस प्रेममय भाव के अतिरिक्त और कोई भी दूसरा भाव इनमें नहीं पाया जाता। ये प्रेम के अलावा उसमें कोई और भाव नहीं मिलेगा जो उत्तम अधिकारी के भक्त होंगे। ऐसे भावों को प्रेम के विकार समझना चाहिए। उदाहरणतः स्वरूप उत्तम भागवत होते हैं। वे भी सुखदेव गोस्वामी ने कंस के प्रति भोज पांसुल कहा। स्वरूप से जो उत्तम भागवत हैं कौन है? सुखदेव गोस्वामी उत्तम भक्त हैं, जो राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। उसके बाद भी सुखदेव गोस्वामी ने कंस के प्रति कहा, क्या कहा? भोज पांसुल आदि जिन शब्दों का उपयोग किया, वे द्वेषपूर्ण जैसे प्रतीत होने पर भी वास्तव में द्वेषपूर्ण नहीं है, प्रेम का विकार है। इसी प्रकार जब भक्तों का जीवन शुद्ध प्रेममय हो जाता है तो उसे उत्तम भागवत कहते हैं। इस अवस्था में मध्यम अधिकार के प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, इस तारतम्य का विचार नहीं रहता, बल्कि उनके समस्त व्यवहार जो है प्रेमाकार हो जाते हैं। उनमें जो 4 प्रकार का व्यवहार जो मध्यम पुरुष के भक्त करते हैं, ये करने की आवश्यकता नहीं रहती एक उत्तम भक्त को। सबके प्रति एक जैसा व्यवहार कर सकते हैं। यदि हम प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर गए तो हमें ये देखने की आवश्यकता नहीं कौन द्वेषी है, कौन विद्वेषी है, कौन हमारा है, कौन तुम्हारा है, ये करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। उनके दृष्टि में उत्तम हो चाहे मध्यम हो चाहे कनिष्ठ हो, सब वैष्णव हो या अवैष्णव है, कोई भी भेद नहीं रहता। और ये अवस्था अत्यंत दुर्लभ है। अब देखिए, जो कनिष्ठ वैष्णव तो वैष्णव की सेवा ही नहीं करते। अब जो कनिष्ठ भक्त हैं वो तो वैष्णव की सेवा ही नहीं करते। और जो उत्तम वैष्णव की दृष्टि में वैष्णव अवैष्णव का कोई विचार भेद ही नहीं रहता, क्योंकि प्राणी मात्र में वो कृष्ण दास के रूप में देखते हैं। इसलिए वैष्णव सेवा और वैष्णव सम्मान केवल मध्यम अधिकारी वैष्णव का व्यवहार है। कोई इस प्रकार का अगर व्यवहार कर रहा है कि अरे भक्त है, ये भक्त नहीं है, तो ये अधिकारी जो है वो मध्यम अधिकारी है। लेकिन कोई वैष्णव में भी विचार नहीं कर रहा है, कोई अवैष्णव में भी विचार नहीं कर रहा है, कोई मायावाद में भी विचार नहीं कर रहा है, कोई जो अन्य जो पशु हैं उनमें भी विचार नहीं कर रहा है, सबको एक समान एक ही स्वरूप में वो सेवा कर रहा है, सबके प्रति समभाव है उसका, तो समझना चाहिए ये अधिकारी उत्तम है। ठीक है। अब मध्यम कोटि के वैष्णव के लिए जो एक बार कृष्ण नाम उच्चारण करते हैं और जो निरंतर कृष्ण नाम करते हैं और जिन्हें दर्शन करने से स्वतः मुख में कृष्ण नाम आ जाता है, इन तीनों प्रकार के वैष्णव की सेवा करना आवश्यक है। इन्हें वैष्णव, वैष्णवतर और वैष्णवोत्तम तारतम्य के अनुसार 3 प्रकार के वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। सबसे पहले कौन है? मध्यम अधिकारी को जो सेवा करनी चाहिए, एक तो हो गए वैष्णव, ठीक है, दूसरे हो गए वैष्णवतर, और तीसरे हो गए वैष्णवतम। सबसे श्रेष्ठ कौन है? सबसे नीचे वाले, तीसरे जो हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं। तो यहां कहा जा रहा है कि इनके तारतम्यता के अनुसार सेवा करनी चाहिए। जिसको देखते ही कृष्ण नाम निकल जाए वो वैष्णवतम है। जो निरंतर कृष्ण का नाम ले रहा है वो वैष्णवतर है। जो केवल 1-2 बार नाम लेता है वैष्णव है। ठीक है। अब जो केवल 1-2 बार नाम ले रहा है उसकी उस अनुसार सेवा करो। जो दिन रात नाम ले रहा है उसकी वैसी सेवा होगी। जिसको देखते ही कृष्ण नाम
स्फुरन हो जा रहा है उसकी उस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। उसका अलग अलग उसकी सेवा का ये है, करके उसको सेवा करनी चाहिए। ये उत्तम वैष्णव है, ये मध्यम वैष्णव है, ये कनिष्ठ वैष्णव है, इस प्रकार का विचार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो एक बार नाम ले रहा है उसको हम नहीं कह सकते कनिष्ठ है, और इसको नहीं कह सकते मध्यम है, इसको नहीं कह सकते कि उत्तम है। ये वैष्णवोत्तम है, ये अलग श्रेणी है। ये अगर कोई मध्यम कोटि का भक्त है और उसके साथ साथ ये गृहस्थ है, तो इन तीनों की सेवा करना उसको अनिवार्य है। चाहे एक बार नाम निकले, चाहे दिन भर नाम निकले, चाहे देखते साथ ही नाम निकल जाए, उसकी सेवा करना उसके लिए अनिवार्य हो गया है। उसकी सेवा उसको करनी ही चाहिए। ये शास्त्र हम सबको समझा रहे हैं, इसलिए कभी भी इसमें चूक नहीं होनी चाहिए कि अरे हमने गलती कर दी, आज हम भगवान की सेवा या ऐसे वैष्णव की सेवा न कर पाए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अब आगे कहते हैं कि इस विषय में चैतन्य महाप्रभु ने जो कुलीन ग्राम के भक्तों को संकेत द्वारा समझा दिया था कि मध्यम अधिकारी वैष्णव मात्र के लिए श्रीमन महाप्रभु उपदेश वाणियां वेद से भी अधिक मान्य है। वेद या श्रुति किसे कहते हैं? उत्तर है परमेश्वर की आज्ञा ही वेद है। इतना कहकर हरिदास बाबा जी ने क्षण भर के लिए चुप हो गए। और क्या अब मैं कुछ पूछ सकता हूं? नित्यानंद दास ने हाथ जोड़ करके बड़े ही नम्र भाव से शब्दों में कहा। हरिदास बाबा जी ने उत्तर दिया, खुशी से पूछ सकते हो। नित्यानंद दास कहते हैं, जिज्ञासा की बाबा जी, आप मुझे किस श्रेणी का वैष्णव समझते हैं? अर्थात मैं कनिष्ठ वैष्णव हूं, मध्यम वैष्णव हूं, उत्तम वैष्णव तो मैं कदापि नहीं हूं। हरिदास बाबा जी मुस्कुराते हुए कहे, भैया नित्यानंद दास, नाम ग्रहण करने पर भी क्या उत्तम वैष्णव होना बाकी रहता है? मेरे निताई बड़े दयालु हैं, मार खाकर भी प्रेम दान करते हैं। फिर उनका नाम ग्रहण करने पर, उनका दास होने पर शेष क्या रह जाता है? नित्यानंद दास प्रभु बोलते हैं, मैं सरलता पूर्वक अपना अधिकार जानना चाहता हूं। हरिदास कहें, तुम अपना पूरा ब्यौरा सुनाओ, यदि निताई मुझसे कुछ कहलाना चाहेंगे तो मैं अवश्य कहूंगा। अब यहाँ पर नित्यानंद दास अपना पूरा ब्यौरा अपना पूरा जो ब्यौरा है उसको सुना रहे हैं। नित्यानंद दास जी कहते हैं कि पद्मावती नदी के किनारे एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ। जन्म से प्रारंभ करते हैं, कहाँ जन्म हुआ नित्यानंद दास जी का? तो कहते हैं पद्मावती नदी के किनारे। माता पिता नीच जाति के थे और बचपन से ही मैं बहुत सीधा साधा और नम्र स्वभाव का था। एक एक जो शब्द यहाँ पर जिस शैली में कह रहे हैं नित्यानंद दास, इसको पढ़ेंगे और सुनेंगे तो हम समझ जाएंगे कि मध्यम कोटि के हैं, कनिष्ठ हैं कि उत्तम हैं। बचपन से मैं एक सीधा साधा स्वभाव और नम्र स्वभाव का था। असत्य संग से सर्वदा दूर रहा करता था। थोड़ी सी उम्र में ही मेरी विवाह कर दिया गया। कुछ ही दिनों में माता पिता का देहांत हो गया। घर में मैं और मेरी स्त्री और दो ही प्राणी थे। कोई विशेष संपत्ति तो थी नहीं। प्रतिदिन काम करते और खाते, इस प्रकार हमारे दिन सुख से बीतते। किंतु यह सुख अधिक दिन तक न रहा। मेरी दुनिया को उजाड़ती हुई मेरी स्त्री मुझे अकेला छोड़कर चल बसी। स्त्री योग से मेरे हृदय में संसार के प्रति कुछ वैराग्य आ गया। मेरी पूर्व आश्रम के निकट बड़गाछी ग्राम में उस समय बहुत से गृह त्यागी वैष्णव भजन करते थे। लोग उनका खूब सम्मान करते थे और मैं पहले से ही अक्सर वहां जाया करता था। मेरे मन में भी वैसे ही सम्मान पाने की तीव्र आकांक्षा थी। इधर पत्नी वियोग होने से संसार के प्रति एक क्षण भी आकर्षण न रहा। मैं सीधा बड़गाछी भागा और क्षणिक वैराग्य के आवेश में वैष्णव भेष भी ले लिया। कुछ दिन बीतने के बाद मेरा मन चंचल हो उठा और हृदय में तरह तरह की बुरे विचार मंडराने लगे। मेरा संभलना अत्यंत मुश्किल हो गया। परंतु मेरा सौभाग्य ही कहिए कि मुझे एक शुद्ध और सरल वैष्णव मिल गए। आजकल वे ब्रज में भजन कर रहे हैं। वे मुझ पर बहुत ही स्नेह रखते हैं। उन्होंने बहुत से सदुपदेश दिए, प्रदान किए। अपना हाथ मेरे सर पर रख करके मेरा चित्त शोधन किया। अब मेरे मन में बुरे विचार नहीं आते। 1,00,000 हरि नाम करने की इच्छा होती है। नाम और नामी के अभेद और चिन्मय समझता हूँ। एकादशी और हरिवासर
विधिवत पालन करता हूँ, तुलसी को जलदान करता हूँ। जब वैष्णव जन कीर्तन करते हैं तो मैं भी उनके साथ तनिक आवेश में आकर के कीर्तन करता हूँ। वैष्णव का चरणामृत पान करता हूँ। नित्य प्रति थोड़ा बहुत भक्ति के ग्रंथों का पाठ भी करता हूँ और उत्तम उत्तम भोजन और उत्तम उत्तम अच्छा दान की कोई कामना नहीं होती। ग्राम्य कथाएं बुरी लगती हैं, वैष्णव को देखते ही चरणों में लौटने की इच्छा होती है। बीच बीच में ऐसा करता भी हूं, किंतु प्राय कुछ प्रतिष्ठा की आशा लिए हुए हैं। अब आप कृपा करके बताइए कि मैं किस श्रेणी का वैष्णव हूं तथा मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। अब हरिदास बाबा जी, वैष्णव बाबा जी कहते हैं, कहिए नित्यानंद दास कौन सी श्रेणी के वैष्णव हैं, किनसे कह रहे हैं? वैष्णव दास बाबा जी महाराज की ओर देख करके कहते हैं। तो वैष्णव दास बाबा जी कहते हैं, मैंने जो कुछ सुना है उससे जान पड़ता है कि कनिष्ठ अधिकारी को पार करके मध्यम अधिकारी में प्रवेश कर चुके हैं। अब इस बात को बार बार पढ़ेंगे या सुनेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ जो कह रहा है उसे कैसे सिद्ध होता है कि मध्यम अधिकारी का है। अब कहते हैं हरिदास, मैं भी ऐसा ही समझता हूं। नित्यानंद दास कहते हैं, अच्छा हुआ आज मैं वैष्णव के मुख से अपना अधिकार जान सका। आप लोग कृपा करें मैं क्रमशः उत्तम अधिकारी हो सकूं। वैष्णव दास कहें कि वेश लेने के समय आपके हृदय में प्रतिष्ठा की कामना थी। उस समय आप वेश के अधिकारी न थे, इसलिए उस समय आपका वेश लेना अनधिकारी चर्चा रूप दोष रूप दूषित था। जैसा भी हो, वैष्णव की कृपा से आपका यथेष्ट कल्याण हुआ है। नित्यानंद कहते हैं कि मुझसे अब कुछ भी प्रतिष्ठा की आशा, कुछ कुछ प्रतिष्ठा की आशा है। अब आपने आंखों के जल और तरह तरह के भावों के लोगों को आकर्षित कर उच्च सम्मान पाने की इच्छा होती है। हरिदास, यत्न पूर्वक इसका परित्याग करो, नहीं तो इससे भक्ति का क्षय होने का डर है। याद रखो, यदि भक्ति क्षय हुई तो पुनः कनिष्ठ अधिकारी में उतर जाना पड़ेगा। काम क्रोध षड रिपु दूर होने पर भी प्रतिष्ठा की आशा दूर नहीं होती। यह वैष्णव की सबसे जबरदस्त शत्रु है। यह साधक को सहज ही नहीं छोड़ती, विशेषतः छाया भावाभास को छोड़कर सच्चे भाव का एक बिंदु होना भी कल्याणप्रद है। जो भी तक प्रतिबिंब छायाभास हमने बताया, भक्त का जो प्रतिबिंब भक्त्याभास है वो कनिष्ठ अधिकारी के अंदर है। मध्यम अधिकारी के अंदर ये देखो अभी दिखता है, वापस याद आ जाएगा, आपको समझ में आना चाहिए। कनिष्ठ अधिकारी जिसके अंदर क्या होता है, प्रतिबिंब भक्त्याभास होगा, भक्त्याभास। और जो मध्यम अधिकारी का भक्त होगा उसके अंदर क्या होगा, छाया भक्त्याभास। कब तक रहेगा, जब तक ये मध्यम अधिकारी का भक्त भाव के स्तर पर नहीं पहुंच जाता, ये छाया भक्त्याभास चलता रहता है। मतलब जब तक अनर्थ निवृत्ति का स्तर पार नहीं हो जाता, वो छाया भक्त्याभास रहेगा। आप कृपा करें, कहते कहते नित्यानंद दास हरिदास के बाबा के चरणों के धूलि को लेकर के अपने मस्तक पर धारण कर लिया। पैरों की धूलि लेते हुए देखकर बाबा जी बड़े संकुचित हुए और जल्दी से उठकर उन्होंने उसे छाती से लगा लिया। उनके पास बैठा करके उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। नित्यानंद की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। हरिदास बाबा जी ने लाख कोशिश करने पर भी आंसुओं को न रोक सके। एक अपूर्व भाव उदित हुआ। उपस्थित सभी वैष्णव की आंख उमड़ आई। नित्यानंद दास के जीवन आज सार्थक हो गया। उन्होंने मन ही मन हरिदास बाबा को अपना गुरु मान लिया। भावों के शांत होने पर नित्यानंद दास ने फिर पूछा, भक्ति के संबंध में कनिष्ठ भक्तों का मुख्य लक्षण क्या है और गौण लक्षण क्या है? किसके संबंध में? भक्ति के संबंध में कनिष्ठ भक्त का मुख्य लक्षण क्या है और गौण लक्षण क्या है? किसके लिए पूछा जा रहा है, ध्यान रखना है। सबसे पहले कनिष्ठ भक्त के लिए पूछा गया, कौन सा लक्षण? गौण लक्षण और मुख्य लक्षण बताइए क्या है। कौन पूछ रहे हैं? नित्यानंद दास। यहाँ कहते हैं कि भगवान के नित्य स्वरूप में विश्वास और भगवान की अर्चा मूर्ति की पूजा, ये कनिष्ठ वैष्णव के दो मुख्य लक्षण है। किसका? दो मुख्य लक्षण है
कि भगवान का जो स्वरूप पर विश्वास होता है, ठीक है। और दूसरा लक्षण होता है वो उनके अर्चा विग्रह की सेवा करता है, विग्रह की सेवा करता है। ये दो मुख्य लक्षण पाए जाते हैं किसके, जो कनिष्ठ वैष्णव है। और उनका जो श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन जो नौधा भक्ति है, इसके अलावा अर्चन के अलावा जो 9 प्रकार की जो भक्ति होती है उसमें भी ये गौण लक्षण देखे जाते हैं। 9 प्रकार की भक्ति, श्रवण कीर्तन तो करते हैं, लेकिन जितना अर्च विग्रह सेवा करते हैं उसकी अपेक्षा ये क्या होता है, कम होता है श्रवण कीर्तन। ये इनका क्या है, गौण लक्षण है। नित्यानंद दास जी कहते हैं, नित्य स्वरूप में विश्वास हुए बिना अर्चा मूर्ति की विधियों का अवलंबन किए बिना वैष्णव नहीं हुआ जा सकता। इसलिए ये दोनों मुख्य लक्षण हैं। इसे मैं अच्छी तरह समझ गया, किंतु उनके श्रवण कीर्तन आदि अनुष्ठान गौण लक्षण क्यों है? कि चलो यहाँ पर विश्वास के बिना तो अर्चा विग्रह की सेवा ही नहीं हो सकती, बात तो ठीक है, लेकिन जो 9 प्रकार के नौधा भक्ति है उसमें उनकी प्रवृत्ति कम होती है या गौण रूप से उसका पालन क्यों करते हैं? हरिदास जी कहते हैं कि कनिष्ठ वैष्णव को शुद्ध भक्तों के स्वरूप का बोध नहीं होता। कारण क्या है कि इनको भक्तों के स्वरूप का बोध नहीं है, भक्त स्वरूप बोध नहीं होता। पहला कारण है कि बोध नहीं है भक्तों के स्वरूप का। अशुद्ध भक्ति के स्वरूप बोध के अभाव में उनका श्रवण कीर्तन आदि क्रिया जो है वो मुख्य धर्म के रूप में प्रकाशित नहीं होता। जब श्रवण करना है तो हमको भक्त शुद्ध चाहिए, और उनको शुद्ध भक्तों का कोई बोध ही नहीं होता तो कहां से श्रवण और कीर्तन करेंगे, संभव नहीं होता। इसलिए उनके अंदर श्रवण कीर्तन कनिष्ठ भक्त के अंदर गौण रूप से प्रकाशित होता है। इसलिए ये विशेषता सत्व रज और तम ये तीनों प्राकृतिक के गुण हैं, इसलिए ये गुण से उत्पन्न अर्थात गौण कहलाती है। परंतु यदि अनुष्ठान समूह निर्गुण रूप में हो तो वे भक्ति के अंग हैं। ये अगर अनुष्ठान कैसे हो, निर्गुण अगर हम किए जा रहे हो, निर्गुण अगर हो, निर्गुण होना चाहिए, तब इसको कह रहे हैं कि ये क्या होगा, इसको हम भक्ति का अंग कहेंगे, भक्ति का अंग कहेंगे। लेकिन हम 9 प्रकार की जो भक्ति है, नौधा भक्ति उसको कर रहे हैं, लेकिन निर्गुण नहीं है, प्रकृति के किसी रज सत्य या फिर तम गुण से आविष्टित है, तो ये भक्ति का अंग नहीं होगा, वो नौधा भक्ति। अब कहते हैं कि परंतु यदि अनुष्ठान समय निर्गुण हो तो भक्ति के अंग है। जिस समय अनुष्ठान निर्गुणता को प्राप्त कर लेता है उसी समय मध्यम अधिकार उपस्थित हो पड़ता है। जिस समय हम निर्गुण होकर के प्रकृति के सत्व रज तम तीनों गुणों से पार होकर के नौधा भक्ति का अवलंबन करने लग जाएंगे, या फिर हम भगवान की विग्रह की सेवा करने लग जाएंगे निर्गुण होकर के, तो हम तुरंत क्या हो जाएंगे, मध्यम अधिकारी में पहुंच जाएंगे। नित्यानंद दास पूछते हैं कि कनिष्ठ वैष्णव में कर्म और ज्ञान रूप दोष तब तक वर्तमान रहता है, जब तक वर्तमान रहता है जब तक भगवत भक्ति से नाना प्रकार की कामनाएं हृदय से भरपूर रहती हैं, तब तक उन्हें भक्त की संज्ञा कैसे दी जा सकती है। अगला प्रश्न क्या है इनका कि अगर कनिष्ठ अधिकारी है, हम उसको कह रहे हैं कि क्या है, कनिष्ठ है, और उसके अंदर अभी भी भौतिक भोगों की इच्छा है, तो उसको हम भक्त कैसे कहेंगे, या हम उसको वैष्णव कैसे कह सकते हैं? उसके अंदर अभी तक हृदय के अंदर क्या भरा पड़ा है, अभी भी भोगों की इच्छा है, नाना प्रकार की कामनाएं हैं उसके अंदर, तो वैष्णव कैसे कहेंगे? तब कहते हैं कि भक्ति का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर भोग की इच्छा है। भक्ति प्रारंभ होती है कहां से? श्रद्धा से। भक्ति का मूल ही श्रद्धा है। जिनकी यह श्रद्धा उत्पन्न हो गई है उसी समय वो भक्ति के अधिकारी हो गए हैं। अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे भक्ति के द्वार पर उपस्थित हैं। जो कनिष्ठ भक्त है वो कहाँ उपस्थित रहता है? भक्ति के द्वार पर खड़ा है, भीतर नहीं प्रवेश किया है, लेकिन कहाँ खड़ा है? भक्ति के द्वार पर। और उसके अंदर श्रद्धा है तो भीतर भी प्रवेश कर जाएगा। इसलिए श्रद्धा शब्द का अर्थ विश्वास है, और कनिष्ठ भक्तों को श्री मूर्ति की सेवा के प्रति
विश्वास पैदा हो गया है, इसलिए ये क्या है, भक्ति के अधिकारी कहलाते हैं। ये भक्ति के अधिकारी हैं, इसलिए इनको हम भक्त कहते हैं। अब यहां पर प्रश्न आया कि ये श्रद्धा है और भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो ये भक्ति प्राप्त कब कर सकेंगे? होगा ना कि ये वे कब भक्ति प्राप्त कर सकेंगे ऐसे भक्त? तो कहते हैं जब ज्ञान और कर्म रूपी दोष दूर हो जाएंगे और अनन्य भक्ति के अतिरिक्त दूसरी समस्त अभिलाषाएं उनके सर्वथा अभाव हो जाएगा और भक्त सेवा को अतिथि सेवा से पृथक जान करके भक्त के अनुकूल सेवा और भक्ति सेवा के प्रति उनकी रुचि उत्पन्न होगी, तो मध्यम अधिकारी भक्तों की श्रेणी में आ जाएंगे। अब यहां पर जो कहा गया उसको स्पष्ट रूप से अलग अलग समझिए कि हमें कर्म और ज्ञान इनसे रहित होना पड़ेगा, पहला। दूसरा, अन्य जो अभिलाषाएं हैं, जो हमारी अन्य अभिलाषा भगवान के अतिरिक्त, उससे रहित होना होगा। हम वैष्णव सेवा को अतिथि सेवा से श्रेष्ठ समझेंगे। हम अतिथि सेवा और वैष्णव सेवा को एक ही मान लेते हैं। हमारे घर 4 वैष्णव आए, चाहे 4 आपके पड़ोसी आ जाए, आप उसको एक ही मान लेते हैं। ऐसा मानने से आपकी वैष्णव सेवा अच्छी नहीं होगी, वैष्णव सेवा है ही नहीं, फिर मध्यम अधिकारी में आप नहीं पहुंच सकते। और उसके साथ साथ उसको भगवत सेवा के अनुकूल आचरण करे। कैसा आचरण हो? भगवत सेवा के अनुकूल आचरण करे। तो इन चारों को करने से एक कनिष्ठ अधिकारी मध्यम अधिकारी के स्तर तक पहुंच जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है इनका कि शुद्ध भक्ति संबंध ज्ञान के साथ उत्पन्न होती है। शुद्ध भक्ति जो है, किसी के अंदर अगर शुद्ध भक्ति उत्पन्न हो रही है तो कैसे उत्पन्न होती है? तो संबंध ज्ञान के साथ, संबंध ज्ञान के साथ होती है, साथ उदय होती है। उनमें संबंध ज्ञान पैदा ही कब हुआ जिसमें वह शुद्ध भक्ति के अधिकारी बन गए? प्रश्न है यहां पर कि उनमें संबंध ज्ञान पैदा कब हुआ? कि संबंध ज्ञान के बिना तो कोई शुद्ध भक्त हो ही नहीं सकता। जब तक किसी भी जीव के अंदर संबंध ज्ञान नहीं है, शुद्ध भक्ति कर ही नहीं सकता। संबंध ज्ञान आ गया तो शुद्ध भक्ति कर सकता है। अब यहां प्रश्न हो रहा है कि शुद्ध भक्ति का अधिकारी कैसे बन गया जब उसके अंदर संबंध ज्ञान आया ही नहीं? हरिदास जी कहते हैं कि मायावाद रूप दूषित ज्ञान दूर होने पर संबंध ज्ञान और शुद्ध भक्ति साथ प्रकाशित हो जाती है। जो यहाँ पर हमने कहा ना कि कर्म और ज्ञान, ज्ञाना कर्म अनावृतम, ये जैसे ही दूर होता है तो हमारे अंदर क्या होने लगता है कि मायावाद दूषित ज्ञान दूर होने पर अपने आप ही जो संबंध ज्ञान है उसका उदय होने लगता है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, ऐसा उदय होने लगता है। अब यहाँ अगला प्रश्न पूछते हैं कि कब तक होता है ऐसा? तो कहते हैं जिनकी सुकृति में जितना अधिक शक्ति होगा। कौन सी सुकृति? तो हम लोगों ने पिछले अध्याय में समझा है कि भगवत भजन की सुकृति वाली बात हो रही, पुण्य की बात नहीं। यहाँ पर जो बात हो रही है वो कौन सी? तो भगवत सुकृति, भजन की जो सुकृति होती है, भजन सुकृति जिसकी जितना अधिक होगा उसके अंदर संबंध ज्ञान उतना पहले जागृत होगा। अगला, सुकृति द्वारा सर्वप्रथम क्या होता है? अगर किसी के पास बहुत सुकृति हो गया तो सुकृति अगर हम प्राप्त कर लिए तो सुकृति प्राप्त करने के बाद हम सबसे पहले क्या प्राप्त करेंगे? तो सुकृति आते ही हम सबसे पहले सत्संग प्राप्त करेंगे, हमें सत्संग प्राप्त हो जाएगा। फिर कहते हैं कि सत्संग के बाद क्या होगा? तब कहते हैं श्रीमद् भागवत में भक्ति क्रम विकास का विवेचन दिया गया है, जिसमें क्या कह रहे हैं? संताम प्रसंगा मम वीर संविदो भवन्ति ऋत कर्ण रसायना कथा तज्जोसन अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यते। कि सत्पुरुषों के समागम से यथार्थ ज्ञान को कराने वाला जो ज्ञान है उदय होगा। सत्संग से क्या उदय होगा? ज्ञान उदय होगा। अब ज्ञान प्रिय लगने लगेगा, भगवान की कथाएं अच्छी लगने लगेंगी,
तो उसके बाद उसका अविद्या नष्ट हो जाएगा, अविद्या नष्ट होने लगेगा। तब क्या होगा? तब भगवान में धीरे धीरे थोड़ी बहुत श्रद्धा, और वही श्रद्धा आगे चल करके रति मतलब भाव के रूप में परिवर्तित होती चली जाएगी। सत्संग में हरि कथा श्रवण से श्रद्धा, रति और भक्ति प्रकाशित होती है। फिर कहते हैं सत्संग की प्राप्ति कैसे होती है? तो पहले ही कहा जा चुका है कि सत्संग सुकृति से प्राप्त होता है। भावाप वर्गो भ्रमता यद भवे जनस्य तच्च अच्युत सत्य समागमः सत्संगमो यही तदेव संगतो परावरेशो त्वयि जायते रति। कि अपने स्वरूप में नित्य स्थित रहने वाले भगवान, जीव अनादि काल से जन्म मृत्यु के संसार के चक्र में भटक रहा है। जब उस चक्कर से छूटने का समय आता है तब उसे सत्संग प्राप्त हो जाता है। ये सत्संग अगर किसी को प्राप्त हो रहा है तो समझिए अब हमारा जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूटने का जो समय है वो आ गया है। अब हमारी संसार में उल्टी गिनती शुरू हो गई है यदि हमें सत्संग प्राप्त हो गया है। यह निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है उसी क्षण संतों का आश्रय चित्त अचित ईश्वर के अपने आप जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लगने लगती। जैसे ही सत्संग प्राप्त होगा आपका बुद्धि कहाँ लगेगा? कृष्ण के चरणों में लगने लग जाएगा। तब समझना चाहिए हमें सत्संग प्राप्त हुई है। अब कहते हैं यदि साधु संग के द्वारा ही कनिष्ठ भक्तों की मूर्ति पूजा में रुचि उत्पन्न होती है, तब इस कथन का तात्पर्य क्या है कि वे साधु सेवा नहीं करते? अब यहाँ पहले आया ना कि जो साधु संग नहीं करते या साधुओं की सेवा नहीं करते, केवल मूर्तियों की सेवा करते हैं। साधु सेवा नहीं करते कौन? कनिष्ठ अधिकारी साधु सेवा नहीं करते, केवल मूर्ति सेवा करते हैं। तो उनके अंदर मूर्ति को भी सेवा करने की श्रद्धा कहां से आई? प्रश्न ये है। तो कहा गया है कि देव योग से सत्संग प्राप्त होने पर श्री मूर्ति के प्रति विश्वास पैदा होता है, किंतु भगवत पूजा और साधु सेवा दोनों साथ साथ होनी आवश्यक है। जब तक ऐसी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती तब तक वैसी श्रद्धा का पूर्ण श्रद्धा नहीं कह सकते, तब तक अनन्य भक्ति में कोई अधिकार नहीं होता, जब तक पूर्ण श्रद्धा ना आ जाए। पूर्ण श्रद्धा मतलब क्या होता है? पूर्ण श्रद्धा मतलब साधु, शास्त्र और गुरु, इन तीनों के ऊपर पूर्ण विश्वास होना, इसको ही कहते हैं पूर्ण श्रद्धा। अब कहते हैं कि कनिष्ठ भक्तों की उन्नति का क्रम क्या है। जो कनिष्ठ भक्त हैं, अभी भी किसी कारण भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो कैसे कैसे उनके अंदर होगी। तो सबसे पहले बताते हैं कि मूर्ति के प्रति श्रद्धा तो उत्पन्न हो ही चुकी है, लेकिन उसके अंदर अभी तक ज्ञान और कर्म का दोष समाप्त नहीं होता। उनके अंदर जो कर्म है और जो ज्ञान है, इनका दोष समाप्त नहीं होता। ठीक है, वे प्रतिदिन भगवान की पूजा करते रहते हैं, और घटनावश अतिथि के रूप में कोई साधु अगर निकट आ जाए, इसके कारण किसी भी सौभाग्य से यदृच्छया कृपा करके कोई साधु अगर उनके पास आ जाए, तो उसके लिए साधु तो साधु नहीं है अभी फिलहाल, वो साधु उसके लिए क्या है? अतिथि ही है। ठीक है, साधु अलग है, अतिथि अलग है, बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन एक कनिष्ठ भक्त के लिए बात हो रही है, तो उसके लिए साधु अभी साधु ना होकर के अतिथि ही होता है। ठीक है, और अन्य अतिथियों की तरह ही उस साधु महात्मा का सत्कार कर दे। जैसे कोई आस पड़ोस का लोग, अपने परिवार के लोग आते हैं, तो हम उसका कैसे सत्कार करते हैं? अतिथि की तरह। वैसे ही साधु का सत्कार कैसे कर दे? अतिथि की तरह कर दे कनिष्ठ भक्त। साथ ही वे साधुओं की क्रियाओं और व्यवहारों के प्रति लक्ष्य रखे, और साधु द्वारा की गई शास्त्र चर्चाओं को श्रवण करे। जो अतिथि रूपी या साधु रूपी अतिथि आया है, वो जो कुछ भी कह रहा है उसको क्या करे? श्रद्धा के साथ, जो भी उसके पास श्रद्धा है, जितना परसेंट भी, आधा है अधूरा है, उसी के साथ सुनना चाहिए। और इस प्रकार देखते सुनते कनिष्ठ भक्त के हृदय में साधुओं के चरित्र के प्रति आदर का भाव उत्पन्न होगा। जब साधु से कोई व्यक्ति क्या करता है? श्रवण करता है, तब जाकर के उस साधु के प्रति अपने आप श्रद्धा उत्पन्न होने लगती है, और ऐसी दशा में अपनी त्रुटियों और अपनी दृष्टि पड़ती है। जब साधु श्रवण कराते हैं
तब उस कनिष्ठ भक्तों को पता चलता है कि देखो मैंने कितनी प्रकार की त्रुटि कर रखी थी या कर रहे हैं हम। और साधु चरित्र का अनुसरण करते हुए अपना चरित्र सुधारने लगते हैं और धीरे धीरे ज्ञान और कर्म का जो दोष है, ये जो ज्ञान और कर्म का दोष है, ये समाप्त हो जाता है। हृदय में जितना ही अधिक शुद्ध होता है, भक्ति इतर अभिलाषाएं उतने अधिक अधिक दूर होती चली। जितना हमारा हृदय शुद्ध होगा, उतना ज्ञान कर्म और जितने भी अन्य अभिलाषाएं हैं वो नष्ट होंगी। यदि हमारे जीवन में अन्य अभिलाषाएं बढ़ रही है कृष्ण के अतिरिक्त, तो हम या तो भक्ति नहीं कर रहे हैं, या तो हम असंग संग ज्यादा कर, असत संग ज्यादा कर रहे हैं, या हमारे जीवन में कोई अपराध बना है। इसको समझना चाहिए। भगवत तत्व और भगवत कथा सुनते सुनते शास्त्र चर्चा होती है। हरि की निर्गुणता, हरि नाम की निर्गुणता और श्रवण कीर्तन भक्ति के अंगों पर निर्गुणता पर जितना अधिक विचार करते हैं, उनका संबंध ज्ञान क्रमशः बढ़ता चला जाता है। जितना हम क्या करेंगे, निर्गुणता को प्राप्त करके निर्गुण भाव से हम नाम श्रवण करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, तो हमारे अंदर जो संबंध ज्ञान है वो क्या होता जाएगा, उतना प्रबल होता चला जाएगा। फिर क्या होगा आगे, तो कह रहे हैं कि जिस समय उनका संबंध ज्ञान संपूर्ण हो जाए, जिस समय जो संबंध ज्ञान है, ये संबंध ज्ञान क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए, तो उस समय समझना चाहिए कि मध्यम अधिकारी भी उस समय उपस्थित हो जाता है। जब तक संबंध ज्ञान नहीं है कृष्ण के साथ, तब तक कोई मध्यम अधिकारी है ही नहीं। कृष्ण कौन है, तुम कौन है, ये ज्ञान ही नहीं है हमें, तो हम भगवान की भक्ति शुद्ध नहीं कर सकते। इसलिए हमारे शास्त्र में तीन ही चीज हैं। पहला तो संबंध है, दूसरा अभिधेय है, और तीसरा प्रयोजन है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमारा और भगवान का संबंध क्या है, ये हमें पता चल जाए तो हम मध्यम अधिकारी के स्तर पर आ जाते हैं। और उसी समय उनका वास्तविक रूप में साधु संग प्राप्त होता है। जब हम मध्यम अधिकारी के स्तर पर पहुंच जाएंगे ना, तब जाकर के जो हम साधुओं का संग करेंगे, वही वास्तविक में साधु संग होगा। जो हम साधु संग कहते हैं ना, यहाँ हम साधुओं का संग कर रहे हैं, तो साधु संग कब होगा, जब हम मध्यम अधिकारी तक पहुंच जाएंगे, तब हम जाकर के किसी साधु का संग कर सकते हैं, और तब उस साधु संग से हम प्रेम भक्ति को प्राप्त करेंगे। बिना मध्यम अधिकारी हुए तो कोई प्रेम तक पहुंच ही नहीं सकता है। और अब वे साधुओं को असाधारण अतिथियों से श्रेणी से पृथक अत्यंत श्रेष्ठ मान करके, अभी तक उस साधु को क्या मान रहा था वो भक्त, अतिथि। अब धीरे धीरे जब मध्यम अधिकारी में आ गया तो समझ जाएगा कि विशेष है भाई, वो साधु क्या हो जाएंगे, विशेष हैं। अब उनकी सेवा क्या होगी, जैसे पहले अतिथि की तरह किया था, अब बहुत अच्छे साधु की तरह उनकी सेवा करेगा। और उसमें क्या बुद्धि रखने लगेगा, उन साधु के प्रति गुरु बुद्धि आ जाएगी। उन साधु को मानने लगेगा, गुरु बुद्धि आ जाएगा। फिर कहते हैं नित्यानंद दास कि बहुत से कनिष्ठ भक्तों की उन्नति नहीं देखी जाती, इसका क्या कारण है। बहुत सारे जो कनिष्ठ भक्त हैं कनिष्ठ ही रह जाते हैं। द्वेषी संग प्रबल होने से कनिष्ठ अधिकारी क्रमशः क्षीण हो जाता है। उसके स्थान पर ज्ञान और कर्म अधिकार प्रबल उठता है, और किसी किसी जगह अधिकार न तो क्षीण ही होता है और ना ही उन्नति ही होता, बिल्कुल स्थिर हो जाता है। क्यों हुआ, तो कहा गया द्वेषी संग के कारण। जो लोग भगवान का भजन नहीं करते, जो लोग भक्त भगवान विग्रह सनातन धर्म इन सब से द्वेष करते, इनका संग हम करेंगे तो हम कनिष्ठ अधिकारी से कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते। कहते हैं कि ऐसा कब होता है, साधु संग और द्वेषी संग समान रूप से चलते हैं तब। कब, मतलब कि हमारा जो श्रद्धा है वो बढ़ भी नहीं रहा है, वो माइनस में भी नहीं जा रहा है और प्लस में भी नहीं जा रहा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम द्वेषी लोगों का संग भी कर रहे हैं, जो हमने द्वेषी के लक्षण बताए 5, और फिर हम उसके साथ साथ साधु का भी संग कर रहे हैं। दोनों एक साथ चलेगा, विषय और भजन एक साथ चलेगा तो न भक्ति बढ़ेगा न भक्ति घटेगा। उसमें से एक चीज को प्लस एक चीज को माइनस रखना ही पड़ेगा, तब जाकर के भक्ति विकास करेगी। आगे कहते हैं किस अवस्था में निश्चित रूप से प्रगति होती है, तो कहते हैं सत्संग प्रबल रूप से हो
अद्वेषी का संग दुर्बल, कि द्वेषी का संग हमें क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। साधु का संग हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए और द्वेषी का संग धीरे धीरे कम कर देना चाहिए, तो हम आगे जा सकते हैं। कनिष्ठ अधिकारियों में पाप पुण्य की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो कहते हैं पर प्रथम अवस्था में कर्मी और ज्ञानियों की तरह पीछे जैसे जैसे उनकी भक्ति वृत्ति निर्मल होती चली जाती है, पाप पुण्य की प्रवृत्ति भी स्थिर हो जाती है। जैसे जैसे वो भक्ति में प्रवृत्ति, श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी, उनकी भक्ति बढ़ती चली जाएगी, भक्ति निर्मल होती चली जाएगी, उनको पाप और पुण्य का उतना विचार नहीं रहेगा। वो धीरे धीरे पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाते हैं, केवल भक्ति करते करते। फिर कहते हैं कि कनिष्ठ अधिकारी के बातें मेरे समझ में आ गई, अब मध्यम अधिकारी भक्तों के विषय में बतलाइए। अब कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति और भक्तों के प्रति अपनेपन का भाव, उनके प्रति प्रगाढ़ ममता, उनके प्रति पूज्य और तीर्थ बुद्धि रखते हुए मित्रता आदि करते हैं, तो उनका क्या है, वो मध्यम अधिकारी का लक्षण है, जो संबंध ज्ञान के साथ साधन भक्ति रूप अभिधेय द्वारा कृष्ण प्रेम रूपी प्रयोजन की सिद्धि ही इस अधिकारी का मुख्य प्रक्रिया है। मध्यम अधिकारी को हम लोगों ने समझा था कि वो 4 प्रकार के व्यवहार करते हैं, कि भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, जो भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं उनको ममता रखते हैं, उन पे तीर्थ बुद्धि रखते हैं, ऐसा उनका भाव है। लेकिन इनके अंदर क्या है कि विशेष कि इनके अंदर जो संबंध ज्ञान जो है वो पूर्ण हो चुका होता है, और इस संबंध के साथ भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त करना ही इनका एकमात्र प्रक्रिया रहता है। इसी क्रिया को ये करते रहते हैं जहां से उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त होना है। बस कोई भी ऐसा उनके जीवन में कार्य नहीं दिखेगा जो कृष्ण प्रेम से, शुद्ध प्रेम के लक्ष्य से इनको हटा रहा हो। उनका गौण लक्षण क्या होता है, ये सब क्या है, मुख्य लक्षण है। श्रवण कीर्तन सब कुछ करेंगे, नवधा भक्ति, ये संबंध मध्यम अधिकारी, लेकिन मुख्य रूप से, लेकिन गौण लक्षण क्या है, जीवन यात्रा ही उनका गौण लक्षण है। जो मध्यम अधिकारी के जो जीव हैं, मध्यम अधिकारी के जो भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, इनका जो जीवन यात्रा है यही गौण होता है। मतलब इनका जीवन यात्रा के लिए बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां, बहुत बड़ा बड़ा घर, बहुत बड़े अच्छे अच्छे कपड़े इनको आवश्यकता नहीं है। जो भी जैसा भी इनके पास उपलब्ध है उसके अनुसार ही अपना जीवन की यात्रा को पूरा करते हैं। ये गौण लक्षण होता है किसी मध्यम अधिकारी के भक्त का। ये क्या है, गौण लक्षण है, याद रखना है, और ये मुख्य लक्षण है। उनमें पाप अथवा अपराध रह सकता है या नहीं, किसमें, मध्यम अधिकारी में। तो कहते हैं कि प्रथम अवस्था में थोड़ा बहुत अपराध रह सकता है, परंतु धीरे धीरे उसी प्रकार दूर हो जाता है जिस प्रकार चने को पीसते समय उसके पहले कुछ कुछ छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देते हैं, और कुछ और पीसने के बाद उन टुकड़ों का अस्तित्व भी नहीं रहता, मिट जाता है। युक्त वैराग्य उनका प्राण होता है। मध्यम अधिकारी कैसे जीवन जीते हैं, युक्त वैराग्य। वो कोई भी चीज स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन किसके लिए, कृष्ण के लिए। सब कुछ स्वीकार करेंगे लेकिन किसके लिए, कृष्ण के लिए। मान सम्मान जो कुछ भी हो सब स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन क्यों, केवल और केवल कृष्ण की सेवा के लिए ही सब कुछ स्वीकार करते हैं। ये होता है गौण भक्तों का लक्षण। और कहते हैं कर्म ज्ञान और अन्य अभिलाषा उनमें थोड़े बहुत होते हैं या नहीं। मध्यम अधिकारी में ज्ञान कर्म और कृष्ण के अलावा थोड़ा बहुत इच्छा होता है कि नहीं। तो कहते हैं प्रथम अवस्था में तो कुछ कुछ आभास होता है, लेकिन बाद में निर्मल हो जाता है। प्रथम अवस्था में जो कुछ रहता है बीच बीच में यदा कदा दृष्टिगोचर भी हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे अंतर्हित हो जाता है। क्या उन्हें जीवित रहने की इच्छा होती है, यदि होती है तो क्यों। ये तो उनमें जीने या मरने अथवा मुक्त होने की कोई इच्छा नहीं होती। जो मध्यम अधिकारी के भक्त हैं उनमें न जीने की इच्छा है,
ना उनके अंदर मरने की इच्छा है, ना उनके अंदर मुक्ति को प्राप्त करने की इच्छा। ये तीनों इच्छाएं उसके अंदर नहीं होती हैं। अब कहते हैं फिर भी वे केवल भजन की परिपक्वता के लिए जीवित रहना चाहते हैं। फिर भी ये जी क्यों रहे हैं कि हमें तो भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, इसलिए जी रहे हैं और कोई कारण नहीं है। क्या वे मरना भी नहीं चाहते? और मरने के बाद तो कृष्ण की कृपा से उनके स्वरूप की में अवस्थिति होगी। इस भौतिक शरीर में सुख ही क्या है? उनकी कोई भी स्वतंत्र इच्छा नहीं होती, उनकी सारी इच्छाएं कृष्ण की इच्छाओं के अधीन होती हैं। वह ऐसा मानते हैं कि प्रत्येक घटना कृष्ण की इच्छा से हो रही है। मध्यम अधिकारी क्या सोचता है कि जो हो रहा है कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। ऐसा एक मध्यम अधिकारी का जो भक्त है वो सोचता है। जब उनकी जैसी इच्छा होगी वैसी घटनाएं घटित होंगी, अतः उन्हें स्वयं कोई स्वतंत्र इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं मध्यम अधिकारी भक्तों के लक्षण भी समझ गया। अब मैं उत्तम अधिकारी के गौण लक्षण हमें बताइए। इतना होने के बाद अब क्या प्रश्न है यहाँ पर कि हमें जो उत्तम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी के गौण लक्षण पूछे जा रहे हैं, मुख्य लक्षण नहीं, क्योंकि मुख्य लक्षण तो पहले ही बता दिए गए, गौण लक्षण पूछा जा रहा है। तो कहते हैं केवल दैहिक क्रिया ही उनका गौण लक्षण है। कोई उत्तम अधिकारी है तो जो कुछ भी खा पी रहा है ना, वो सब उसका गौण लक्षण है, क्योंकि वो प्रेम के इतने अधीन हो चुके हैं कि उनके अलग कोई गौण रूप दिखाई नहीं देता। कि उनका जो शारीरिक क्रिया, जो श्वास ले रहे हैं, जो मल आदि का त्याग कर रहे हैं, यही केवल उनके अंदर गौण क्रिया रह जाती है एक उत्तम अधिकारी के भक्त के अंदर। तो फिर कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी के लिए तो गृह त्यागी का कोई विधि ही नहीं है। मध्यम अधिकारी गृह अथवा गृह त्यागी दोनों किसी भी अवस्था में रह सकता है, किंतु उत्तम अधिकारी भक्त क्या गृहस्थ रह सकता है? अब ये प्रश्न है कि कोई कनिष्ठ अधिकारी है तो घर छोड़ करके बाबा जी नहीं हो सकता। अब जो उत्तम मध्यम अधिकारी है वो बाबा जी भी बन सकता है और गृहस्थ भी रह सकता है। अब उत्तम अधिकारी जो है वो क्या गृहस्थ होगा या फिर बाबा जी होगा? तो कहते हैं भक्ति का तारतम्य ही अधिकार का निर्णय की कसौटी है। भक्ति का तारतम्य, जिसके अंदर जितना भक्त वही उसका कसौटी है। गृहस्थ या गृह त्यागी होने से कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। उत्तम अधिकारी भक्त गृहस्थ भी रह सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है। और ब्रज के भक्त सभी उत्तम अधिकारी हैं। हमारे चैतन्य महाप्रभु अनेक गृहस्थ भक्त हुए, वे सब उत्तम अधिकारी हैं। राय रामानंद उसके ज्वाजल्यमान उदाहरण है। नित्यानंद दास कहते हैं कि प्रभु यदि कोई उत्तम अधिकारी भक्त गृहस्थ हो सकता है और मध्यम अधिकारी भक्त गृह त्यागी हो, तो इनमें एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य होगा? दोनों गृह त्याग कर दिया हो, एक गृह त्यागी मध्यम भक्त है और एक गृह घर को त्याग करके उत्तम भक्त बन गया है, तो दोनों के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? ये सवाल है, ये प्रश्न पूछा गया। बहुत अच्छा प्रश्न है कि एक तो कोई क्या है, मध्यम कोटि का है और दूसरा उत्तम कोटि का है। ठीक है, ये मध्यम कोटि का व्यक्ति जो है वो गृह त्यागी हो गया और ये उत्तम कोटि का व्यक्ति भी क्या हो गया? गृह त्यागी हो गया। अब ये जो मध्यम कोटि भी गृह त्यागी है, उत्तम कोटि भी गृह त्यागी है, इन दोनों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए? तो पहले कहते हैं कि निम्न अधिकारी उत्तम अधिकारी को दंडवत प्रणाम करेगा। मतलब ये मध्यम अधिकारी वाला व्यक्ति क्या करेगा? उत्तम अधिकारी व्यक्ति को प्रणाम करेगा। गृह त्यागी हो गया उससे कोई मतलब नहीं है। उत्तम वैष्णव कौन है उसको प्रणाम करना होगा, क्योंकि उत्तम अधिकारी है। ठीक है, यह विधि केवल मध्यम अधिकारी पर लागू होता है। उत्तम अधिकारी भक्त प्रणाम आदि की अपेक्षा नहीं रखता। ये नहीं चाहता उत्तम अधिकारी कि तुम उसको प्रणाम करो, लेकिन तुम्हें ऐसा करना चाहिए। वे सब भूतों में भगवत भाव का दर्शन करते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि कोई उनको प्रणाम करे, लेकिन फिर भी हम मध्यम अधिकारी हैं तो हमें उनको प्रणाम करना चाहिए। क्या बहुत से वैष्णवों को एकत्रित कर प्रसाद सेवा रूप महोत्सव करना कर्तव्य है?
तो कहते हैं जो बहुत सारे वैष्णव को जो झरा भंडारा कहते हैं ब्रज में होना है तो वो कराना कर्तव्य है। तो कहते हैं यदि किसी कारण बहुत वैष्णव एक स्थान पर एकत्रित हुए हों और कोई मध्यम अधिकारी गृहस्थ भक्त उनकी प्रसादी सेवा करना चाहता है तो उनमें कोई परमार्थिक आपत्ति नहीं है, कर सकता है, अच्छी बात है। किंतु वैष्णव सेवा के लिए अधिक आडंबर करना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें राजस का भाव आ जाता है। उपस्थित साधु वैष्णव को यत्न पूर्वक प्रसाद सेवा करानी चाहिए, उसमें वैष्णव के प्रति आदर भाव प्रदर्शित करना होता है, इसलिए ऐसा करना कर्तव्य है। प्रसाद सेवा केवल शुद्ध वैष्णव का ही निमंत्रित करना चाहिए। प्रसाद सेवा अगर हम कर रहे हैं, करा रहे हैं, तो हमें भोजन कराना किसको चाहिए? तो केवल शुद्ध वैष्णव को भोजन कराना चाहिए। ये बात को हमेशा ध्यान रखना है, उन्हीं को निमंत्रण देना है। नित्यानंद दास जी कहते हैं हमारे बड़गाछी में आजकल एक नई जाति पैदा हुई है, ये लोग अपने को वैष्णव संतान कहते हैं। गृहस्थ कनिष्ठाधिकारी लोग इन्हें निमंत्रण दे करके वैष्णव सेवा कराते हैं। उनका यह कार्य कैसा है? लोग क्या कहते हैं? अपने आप को नए जाति हो गए, क्या कहते हैं? अपने को वैष्णव संतान कहते हैं, और वैष्णव संतान कहते हैं। और गृहस्थ कनिष्ठ अधिकारी लोग जो उन्हें निमंत्रण दे करके वैष्णव करा, मध्यम अधिकारी नहीं बुला रहा, इनको कौन बुला रहा है? कनिष्ठ जो अधिकारी वो बुला रहे हैं। क्या उन वैष्णव संतानों का शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हो चुकी है? नहीं तो उन लोगों में किसी ने भी शुद्ध भक्ति दिखलाई नहीं पड़ती। वे स्वयं अपने को वैष्णव कहते हैं, इनमें कोई कोई कौपीन भी धारण करते हैं गृहस्थ और कौपीन भी पहनते हैं। कह नहीं सकता ऐसी पद्धति का प्रचलन कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना उचित है। जान पड़ता है कि कनिष्ठ वैष्णव पहचान की शक्ति का अभाव होने के कारण ऐसा करते हैं। बहुत सारे वैष्णव हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि वैष्णव है कि नहीं है। कोई भी गधा जैसा व्यक्ति होता है, उसके पैर पैर धोने लग जाएंगे, उसको पूजने लग जाएंगे और कहते हैं कि अरे हमारा तो कल्याण हो गया। उनका टिकट जो है सीधा नरक का कटेगा, दोनों का, जो इस प्रकार से सेवा ले रहा है और जो उनको ऐसा सेवा कर रहा है अज्ञानतावश, इसलिए उचित नहीं है। इसलिए क्या वैष्णव संतानों के लिए कोई विशेष सम्मान है? तो कहते हैं सम्मान वैष्णवता का ही है। यदि वैष्णव संतान शुद्ध वैष्णव हैं तो अपनी भक्ति के तारतम्यता के अनुसार उनको सम्मान करना चाहिए। वैष्णव, वैष्णवतर और वैष्णवतम के अनुसार उनका सम्मान होना चाहिए। जब उनके प्रति साधारण मनुष्योचित व्यवहार ही उचित है। यदि वैष्णव संतान के व्यवहारिक मनुष्य हो तो कह रहे हैं उनके लिए जो साधारण मनुष्य, जो हमने बात की, जैसे हम मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं, वैष्णव नहीं है हम दोनों, तो जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसे ही रखना चाहिए। और सदा इस शिक्षा को स्मरण रखना चाहिए। तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तने सदा हरि। कि तीर्ण की अपेक्षा अपने को दीनहीन समझे, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बने, मान शून्य होकर के दूसरों को मान देने की इच्छा करते हुए हरि नाम संकीर्तन करे। ऐसा नहीं कि हम मान ही नहीं देंगे, हाँ, कि आप वैष्णव नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मान सभी को देना है, लेकिन मान की अपेक्षा किसी से नहीं करनी है। तब जाकर के दूसरों के प्रति जो मान देता है, यदि हम मान नहीं देंगे दूसरों को, स्वयं मान प्राप्त करने की इच्छा रखेंगे, तो हरि नाम में अधिकार ही पैदा नहीं होगा। केवल हम सम्मानित होते रहेंगे तो हम हरि नाम का जो अधिकार है वो हम खो देंगे। अब कहते हैं स्वयं अमानी कैसे हुआ जाता है? अब क्या प्रश्न है कि हम स्वयं को अमानी कैसे बनाएं? कह रहे अमानी न मान देना, तो कहा जा रहा है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं धनी हूं, मैं विद्वान हूं, इस तरह का जो अभिमान आता है ना, मैं ब्राह्मण हूं, मेरे पास बहुत धन है, मैं फलाने देश में पैदा हुआ हूं, हाँ, मैं बहुत गोरा हूं, मैं सन्यासी हूं, इस प्रकार का अभिमान जो होता है, ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए। लोग सम्मान करते हैं, करें, किंतु सम्मान को कतई आशा नहीं करनी चाहिए। कोई यदि आपके ब्राह्मण, भारतीय, गोरा या सन्यासी होने पर सम्मान कर रहे हैं तो करने दो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन कहीं यदि सम्मान न हो आपका, तो आप सम्मान की आशा नहीं रखनी चाहिए। अपने को सदैव दीनहीन ही मानना चाहिए कि हम क्या हैं, हमेशा दीनहीन हैं। जब अपने आप को हम दीन समझेंगे तब जाकर के हम मान की इच्छा नहीं करेंगे।
लेकिन हम अपने आप को श्रेष्ठ समझेंगे तो हम मान की आशा तो करेंगे ही करेंगे। अब कहते हैं कि इसमें तो जान पड़ता है कि दैन्य और दया के बिना वैष्णव नहीं हुआ जा सकता। क्या निकल के आया यहां पर कि दीनता, सबसे पहले दीन और दूसरा क्या है, दया। इन दोनों के बिना कोई वैष्णव नहीं हो सकता, वैष्णव नहीं है। दीनता और जिसके अंदर दया नहीं है वैष्णव नहीं है। तो क्या भक्ति दैन्य और दया के सापेक्ष है? अब ये बात आती है, भक्ति न दीन के सापेक्ष है न दया के सापेक्ष है। भक्ति तो क्या है, पूर्ण निरपेक्ष है। भक्ति स्वयं सौंदर्य है, स्वयं अलंकार है। भक्ति क्या है, स्वयं एक सौंदर्य है और स्वयं क्या है, अलंकार है। उसको अलग से कुछ नहीं चाहिए। जिसके पास भक्ति है समझ लीजिए, तो उसके अंदर दीनता भी होगी और उसके अंदर दया भी होगा। अलग से नहीं चाहिए दीनता और दया। भक्ति ही अपने आप में सौंदर्य है और भक्ति अपने आप में अलंकार है। वो कोई अन्य सद्गुणों की अपेक्षा नहीं रखती। दैन्य और दया कोई पृथक गुण नहीं है, भक्ति के अंतर्गत ही ये आते हैं। जिसके अंदर भक्ति आ गया वो दीन और अपने आप दया हो जाएगा, दया करने लग जाएगा। मैं कृष्ण का दास हूं, अकिंचन हूं, दीनहीन हूं, कंगाल हूं, कृष्ण ही मेरा सर्वस्व है। जो भक्ति दिखाई पड़ती है वही दैन्य है। इस प्रकार की जब भक्ति दिखाई देती है तो समझना चाहिए यही क्या है, दैन्य है, कि कृष्ण ही मेरे हैं। कृष्ण के प्रति आर्द्र भाव ही भक्ति है। दैन्यता क्या है कि एकमात्र कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं, मैं अकिंचन हूं, दीनहीन हूं, कंगाल हूं, ये भाव दीनता का है। और एकमात्र कृष्ण के ही हम दास हैं या फिर कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं, ये भाव जब हमारे अंदर आए इसको भी दैन्यता ही कहते हैं, इसी को दीनता या दैन्यता कहते हैं। और कृष्ण के प्रति आर्द्र भाव ही भक्ति है और अन्य सभी जीव कृष्ण के दास हैं, उनके प्रति आर्द्र भाव दया है। कृष्ण के प्रति अगर हमारा आर्द्र भाव है, आर्द्र भाव समझते हैं, आर्द्र मतलब होता है गीला, सूखा हुआ नहीं, गीला। आर्द्र भाव मतलब कृष्ण के प्रति जो हम व्यवहार करते हैं, बहुत विनम्रता आदर का व्यवहार करते हैं हम कृष्ण से, तो वो हमारे लिए क्या है, वो हमारी एक दीनता है, वो हमारे लिए एक भक्ति है, दया है। वही हम आर्द्र भाव कृष्ण के जीवों के प्रति दिखाते हैं। संसार में जितने भी जीव हैं उनके प्रति अगर आर्द्र भाव दिखाते हैं तो ही हमारा क्या है, दया है। कृष्ण के प्रति आर्द्र भाव भक्ति कहलाती है और जीवों के प्रति आर्द्र भाव दया कहलाता है। दया अलग है, भक्ति अलग है। लेकिन भक्ति आएगी तो दीन और दया तो अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन फिर भी जानना चाहिए कि दया कृष्ण भक्ति के अंतर्गत का ही व्यापार है। हम कृष्ण भक्त नहीं बने और लोगों के ऊपर दया कर रहे हैं, आपकी दया एक कौड़ी की भी नहीं है। इसलिए जब तक कृष्ण भक्त नहीं है दया करने का कोई लाभ नहीं है। किस प्रकार का दया करेंगे, आप क्या दे देंगे उसको कि उसका कल्याण हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। और दया और दैन्य मध्यवर्ती भाव का नाम क्षमा है। दया और दीन इन दोनों के मध्य में एक चीज आती है जिसको क्या कहते हैं, क्षमा कहते हैं। मैं दीनहीन हूं, क्या मैं दूसरों को दंडदाता हूं? जब ये भाव दया के साथ मिलित हो जाता है उस समय क्षमा अपने आप उपस्थित हो जाता है कि मैं तो क्या हूं, दीनहीन हूं, मैं क्या किसी को कुछ कर सकता हूं। तो अपने आप दैन्यता का भाव दया के साथ उत्पन्न हो जाता है, दोनों मिक्स हो जाता है। दीन भी मिक्स हो गया और दया भी मिक्स हो गया, तो उसको हम क्षमा कहते हैं। क्षमा भी भक्ति के अंतर्गत ही आती है। क्षमा भी है, वो कहाँ आएगी, भक्ति के अंतर्गत ही आएगी। कृष्ण सत्य है और जीवों का कृष्ण दास्य भी सत्य है। जड़ जगत जीवों का पांथ निवास है, यह भी सत्य है। अतएव भक्ति भी सत्य है, क्योंकि कृष्ण के प्रति जीवों का दास्य भाव का नाम भक्ति है। कृष्ण के प्रति हम दास्य भाव रखते हैं तो इसका नाम भी भक्ति है। क्योंकि कृष्ण के सत्य, दैन्य, दया, क्षमा ये चारों भक्ति के अंतर्गत भाव विशेष हैं। कौन कौन?
सत्य कौन है? कृष्ण सत्य है, संसार भी सत्य है और हम कृष्ण के दास हैं, ये भी सत्य है। तो ये सत्य हो गया। दैन्यता हम सबने समझ ली, दया हम लोगों ने समझ लिया और क्षमा हम लोगों ने समझा। ये चारों क्या है? हमारे लिए एक भक्ति का अंतर्गत ही एक भाव है। जो भक्त है उसके अंदर ये लक्षण दिखने लगेंगे, सत्य, दैन्य, दया और क्षमा। ये अपने आप दिखाई देगा। अब नित्यानंद दास कहते हैं कि अन्य धर्मावलंबियों के प्रति वैष्णव का व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये तो हम समझ गए अपने सनातन धर्म के अंदर जो धर्म का पालन कर रहे हैं, जो धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, उसमें से जो कनिष्ठ अधिकारी हैं, जो मध्यम अधिकारी हैं, जो उत्तम अधिकारी हैं, इन चीजों को हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए कहते हैं कि जो अनिंदक हैं कैसा होना चाहिए। तो पहले कहते हैं नारायण कलह शांता भजंती आनसोई। मतलब जो आनंदिक और शांत स्वभाव से संत जन नारायण तथा उनके अंश और कला के स्वरूपों की आराधना करते हैं, वैष्णव धर्म के अतिरिक्त और कोई भी धर्म नहीं है। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई कह रहा है कि कोई और धर्म की बात करे तो वैष्णव धर्म के अलावा तो कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। एकमात्र धर्म क्या है? वैष्णव धर्म ही धर्म है। सबसे पहले ये कह रहे हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी धर्म प्रचारित हैं अथवा आगे होंगे सभी वैष्णव धर्म या तो सोपान होंगे या तो विकृत होंगे। अगर अभी जितने भी वैष्णव धर्म अगर हम मानते हैं, हम क्या कह रहे हैं? वैष्णव धर्म जिसमें हम भगवान की सेवा करते हैं, इसमें किसकी सेवा है? भगवत सेवा है। जहां भगवान के प्रति प्रेम भक्ति सिखाई जाती है, प्रेम भक्ति केवल वही धर्म के नाम से अभिहित है और कोई भी नहीं। अब जो भगवान की सेवा जो सिखलाता है भगवत सेवा हो गई, तो उसमें वैष्णव शब्द जोड़ दिया गया, ठीक है। और प्रत्येक जीव भगवान का नित्य दास है, तो हम उसको जैव धर्म भी कहने लगे, वही जैव धर्म कहलाता है। अब इसके अलावा यदि कोई और बता रहा है तो क्या हो सकता है? वो यहां तक पहुंचने का एक सोपान, एक सीढ़ी हो सकता है, या फिर इसी वैष्णव धर्म या जैव धर्म का क्या हो सकता है? विकृत रूप हो सकता है, विकृति हो सकता है, लेकिन वो धर्म नहीं हो सकता है। अब यहां पर सोपान स्थानीय धर्मों का यथायोग्य आदर करना चाहिए। कोई भी सोपान, जैसे हम वर्णाश्रम की बात करें, जिसमें हम कर्म कांड की बात करते हैं, जिसमें हम ज्ञान कांड की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, मिश्र योग की बात करते हैं, ये सब सोपान है, इसका सम्मान करना चाहिए। इन सब का जो साधारण लोग से जो कर्मी है, जो वेद का आचरण कर रहे हैं, जो परंपरागत रिचुअल्स का फॉलो करते हैं, वेद के अनुसार अनेक देवी देवताओं को भले भले पूजा कर रहे हो, वो एक सोपान है भगवान तक पहुंचने का, उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन जो विकृत स्वरूप है उसको द्वेष शून्य होकर स्वयं भक्ति तत्व का अनुशीलन करना चाहिए। इससे क्या होना चाहिए? इसे द्वेष नहीं करना चाहिए। द्वेष करोगे तो विकृति का जो कुछ गुण लक्षण आपके अंदर भी आ जाएंगे। ये गलत है, ये सही है करने के चक्कर में मत पड़ो। वो गलत है तो उसको द्वेष भाव छोड़ करके, दूर होकर के अपना भक्ति तत्व का अनुशीलन करो। दूसरे धर्मावलंबियों के प्रति हिंसा और द्वेष का भाव नहीं रखना चाहिए। जो दूसरे धर्म के लोग हैं, ना उनसे हिंसा का भाव रखो, ना उनके प्रति किसी प्रकार का द्वेष का भाव रखो। ये दोनों हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि ना हिंसा रखनी है हमें और ना उनसे द्वेष करना है। चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मायावादी हो, चाहे वो मुसलमान हो, जिर्च हो, कोई भी हो, कुछ भी उनके साथ नहीं रखना है। जब जिनका शुभ दिन आएंगे वे अनायास ही वैष्णव बन जाएंगे, इनमें कोई संदेह नहीं। जो अन्य धर्म में भी चल रहे हैं, जब उनका भी दिन परिवर्तन होगा तो वो भी धीरे धीरे भगवान के शुद्ध भक्ति के धारा में जुड़ जाएंगे। जब इस ब्रह्मांड के रहते हुए नहीं आया तो दोबारा 3 बार जब ब्रह्मांड बनेगा तब समय आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि वैष्णव धर्म का प्रचार करना कर्तव्य है या नहीं। अगर कोई वैष्णव धर्म का प्रचार कर रहा है तो एक कर्तव्य है कि नहीं। अब यहाँ पर उत्तर देते हैं हरिदास बाबा जी कि वैष्णव धर्म का प्रचार कर रहा है वो कर्तव्य है। हमारे चैतन्य महाप्रभु ने सभी पर इस धर्म का प्रचार का भार दिया है।
नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तारो सर्व जन। अतएव माली आज्ञा दिला सबो कारो, जहां तहां प्रेम फल देह जारे तारे। आदि लीला में इसका वर्णन आता है। यहाँ एक बात सर्वदा याद रखनी चाहिए कि कुपात्र और सुपात्र बनाकर नाम उपदेश करना, कुपात्र को नाम नहीं देना चाहिए। नाम यदि हम वितरित कर रहे हैं तो कभी भी कुपात्र को नाम नहीं देना चाहिए, नाम नहीं दे। नाम किसको दे? सुपात्र को। ये बात को ध्यान रखना चाहिए। जहां उपेक्षा की आवश्यकता हो वहां ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे प्रचार कार्य में बाधा उपस्थित हो। जब हम प्रचार कर रहे हो तो कोई ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए जिसकी आवश्यकता वहां पर ना हो लेकिन हम बोल दें, जिससे प्रचार में आगे चल करके बाधा पड़ जाए। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हरिदास बाबा जी की मधुर अमृतमय वाणियों को सुनकर के नित्यानंद दास प्रेम से विभोर होकर के बाबा जी के चरणों पर लौटने लगे। वैष्णव को बारंबार ध्वनि से सारा उपवन गूंज उठा, सभा भंग हो गई। बाबा जी महाशय दंडवत प्रणाम करके सभी अपने अपने स्थान को लौट गए। इस प्रकार ये 8वां अध्याय समाप्त होता है। अगले सत्र में, अगले वीडियो में हम लोग नित्य धर्म और प्राकृतिक विज्ञान और उसकी सभ्यता को समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी को ये जो शिक्षाएं हैं यदि अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं और आप चाहते हैं कि ये लाभ सब जनों को भी प्राप्त हो, तो आप जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।